हमने बहुत सारे सिग्नेचर्स देखे हैं, जैसे कि किसी का ऐसे ऊपर जाता है, कुछ लोग होते हैं जो अपने ही नाम को अंदर से घोट देते हैं, हाँ। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नीचे की तरफ मतलब अपने downwards डाउनवर्ड्स करते हैं, अपना सिग्नेचर करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं लिखते हैं अपना नाम पर समझ में नहीं आता, जैसे कि फॉर एग्जांपल विराट कोहली। आप समझ जाओ कि इसकी लाइफ में कोई ना कोई तो ट्रेजेडी चल रही है। किसी भी क्रिमिनल को पकड़ने के लिए, किसी के सच और झूठ को पकड़ने के लिए ग्राफोलॉजी को मान्यता दी गई है। सिग्नेचर्स के थ्रू क्या होता है, धांधली होती है, लोग चेक पर साइन करते हैं। तो क्या सेलिब्रिटी ऐसा क्या अपने इसमें लिखते हैं जिसके बाद उन्हें फेम मिलता है? जैसे अमित जी हैं, अमिताभ बच्चन जी, उनके सिग्नेचर में अगर आप देखें तो ये दो डॉट्स आपको बहुत जल्दी किसको कौन सा एस्पेक्ट कहाँ पर लेना है, कौन सा डिज़ाइन कहाँ लेना है, ये आपके करियर के और आपके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग डिसाइड। सिग्नेचर के एंड को भी देखें तो ऐसा इंसान काफ़ी अच्छी हाइट्स पकड़ेगा, अपने करियर में बहुत ज़्यादा नाम कमाएगा। जो बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर पा रहे, उनका आप सिग्नेचर देखोगे, जो अब आप कहते हो यार 5 साल पहले बंदा ये क्या था, दूसरों के यहाँ काम कर रहा था, ऐसे था वैसे था। एक इंसान गरीब क्यों रह जाता है? क्योंकि मतलब कि जो मिलियनर माइंडसेट होता है वो हम हमारे सिग्नेचर से पहचान सकते हैं। अगर सिग्नेचर में नहीं आ रहा है ना, नहीं बनेगा। सिग्नेचर का और माइंड का बहुत बड़ा कनेक्शन कि अब ये सन का साल है तो लड़ाई और झगड़े और दिमाग को थोड़ा गर्म भी रखेगा। उसके लिए अगर लोग राम दरबार की पिक्चर, रेगुलर राम भगवान की ही तस्वीर क्यों होना चाहिए? जैसे कि सूर्य का साल है तो सूर्य की तस्वीर भी हो सकती है। अगर ऐसा कहते हैं कि कोई इंसान अपना नाम या अपना सिग्नेचर बदल ले तो उसकी किस्मत ऐसे भी चमक जाती है। तो लाइक वो ऐसे क्या सिग्नेचर थे या आपने उन्हें क्या ऐसी रेमेडीज बताई सर? अब यहाँ पर किसी के पास कुंडली नहीं है ना, हर किसी के पास तो कुंडली नहीं होती, हर किसी के पास सही टाइम नहीं होता। सिग्नेचर एकमात्र ऐसा उपाय है। सिग्नेचर में अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा जिगजैग जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप का सिग्नेचर, हम ये कह सकते हैं कि जिनके सिग्नेचर में जिगजैग है उन पे कम विश्वास करना चाहिए। बिल्कुल कम विश्वास करना चाहिए। अगर आपके दोस्त के आई में सर्कल बन रहा है तो वो दोस्त आपसे सिर्फ अटेंशन चाहता है, लेकिन ये उनके खुद के लिए अच्छा नहीं है, ये भी मैं बता दूँ। सुशांत सिंह राजपूत, उनके सिग्नेचर में ऐसा क्या था कि वो डिप्रेशन की तरफ चले गए? ये सुसाइडल अटेम्प्ट तो नहीं था। Hello guys, welcome to my channel. My name is Millie Dubey, where we talk about destiny, alignment and inner power. Today we are joined with Mrs. Somika Singh, signature celebrity expert and astrology expert also. Welcome to my channel, ma'am. Thank you, Millie. Thanks for inviting me. मैम, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपकी जो सिग्नेचर साइंस में जो जर्नी रही है वो कैसे स्टार्ट हुई? क्योंकि जहाँ तक आपने मुझे बताया था कि आप एक कॉर्पोरेट सेक्टर में एक मामूली सी एम्प्लॉय थी, तो लाइक आप सिग्नेचर में कैसे आए? ये रातों रात इंसाइट आया या आपने इसकी पढ़ाई की? ये एक्चुअल में सही बात है कि मैं एक अच्छी पोजीशन होल्ड कर रही थी कॉर्पोरेट सेक्टर में, और मैंने 20 इयर्स अपने कॉर्पोरेट सेक्टर में निकाले, जहाँ बहुत मैंने स्ट्रगल किया लाइफ में। और मैं इतना स्ट्रगल करने के बाद भी सिर्फ ये होता था कि मैं अपनी जो ज़रूरतें उन्हीं को ही पूरा कर पा रही थी, अपनी फैमिली की ज़रूरतों को पूरा कर पाती थी। ये भी डर रहता था कि कहीं जॉब छूट ना जाए, और इसका सबसे ज़्यादा जो डर मुझे हुआ वो हुआ कोरोना पीरियड में, जब लोगों की जॉब जा रही थी, लोग जॉबलेस हो रहे थे, बिजनेस भी बंद हो रहे थे लोगों के चलते हुए। लेकिन उस टाइम पर मुझे जो डर था वो मुझे लगा कि शायद इस टाइम पर अब भगवान मेरा साथ दे रहा है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा बुरा समय नहीं था तब तो मेरी जॉब चली जाती थी, लेकिन ये एक ऐसा टाइम आया था जब सारा देश परेशान हो रहा था, जब पूरी दुनिया परेशान थी। उस टाइम पर मेरी ये जॉब सेफ थी, तो मुझे लगा कि शायद अब समय बदलेगा। लेकिन मुझे ये भी समझ में आ गया उस टाइम पर कि कुछ ना कुछ आपके हाथ में तो कोई स्किल्स होने ही चाहिए। अगर आपके पास कोई ऐसी स्किल नहीं है जो आप अपने साथ मतलब अपने मर्यंत उपरांत तक आपका नाम रहे, आप जब इस दुनिया को छोड़ करके जा रहे हो उस टाइम तक भी आपके पास में कोई एक ऐसी स्किल रहे जिसकी वजह से लोग आपको
पूछें या जानें। तो ऐसी स्किल जिसके पास भी नहीं है, मुझे लगता है कि वो इंसान हमेशा अपने करियर को लेकर के डरता रहेगा। डरता रहेगा। तो मैंने उस टाइम पर ये समझ लिया था कि अब मुझे एक स्किल अपने अंदर ऐड ऑन करनी होगी, जिससे कि मैं कभी जॉब के लिए या जॉब के सफ़र में परेशान ना हूँ। तो तब मैंने डिसाइड किया उस टाइम पीरियड पर कि अब मैं कुछ ना कुछ तो करूँगी। हुँ। उसी टाइम पीरियड में क्या हुआ कि मेरी छोटी सिस्टर की डेथ हो गई। ओह! तो अब क्योंकि देखो मैं बड़ी सिस्टर हूँ, और जब बड़े और छोटे का एक जो हमारे यहाँ पर होता है कनेक्शन, वो एक माँ बेटी की तरह भी होता है, हुँ, भाई बहन का। तो अपने हाथों से हमने उसकी बहुत सारी चीज़ें की थी, जैसे हुँ। तो वो चीज़ें बार 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 जब उसके उसका ये इंसिडेंट हुआ ना, तो उसने मुझे थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ब्रेक कर दिया, बहुत तोड़ दिया। ये कहूँगी कि मैं उस समय सिर्फ रोती थी और घर में रहती थी, क्योंकि आइसोलेशन की वजह से बाहर निकल नहीं सकते थे, किसी के हुँ। कंधे पे सर रख के आप रो नहीं रो सकते नहीं हो, किसी सकते को थे। अपनी परेशानी परेशानी बता नहीं बता नहीं सकते हो, सकते और हो। आप इतना अंदर ही अंदर घुट रहे हो, परेशान हो रहे हो। घर में भी बच्चे छोटे छोटे हैं, तो उनसे भी हाँ। आप क्या ही कहोगे। तो वो जो एक टाइम था ना, उसने इतना अंदर से झकझोर दिया कि ये क्यों होता है, ये किस वजह से हुआ, इसके पीछे लॉजिक क्या था। तो मैंने बहुत सारी जैसे गरुड़ पुराण वगैरह है, ये सब हुँ, पढ़े, हुँ। इनको सुनना समझना शुरू किया, क्योंकि उस टाइम पर तो फ़ोन ही था जिसके थ्रू आप चीज़ों को समझ समझ सकते थे। सकते थे। देन फिर मैं थोड़ा-सा और डीप गई कि मेरी लाइफ में इतने सारे जो डिफ़िकल्टीज़ आई वो क्यों हुए। फिर मैंने अपने ऐसे ही जैसे रैंडमली हम देखने लगते हैं कि अपने पेपर्स ला जो होते हैं वो देख रहे हैं, अपने चेक बुक्स देख रहे हैं, हुँ। तो देख रही हूँ मेरे सिग्नेचर्स बहुत बार चेंज हुए। देन फिर मुझे एक क्लू मिला कि शायद जो मेरी हैंडराइटिंग है वो पहले ऐसी थी। पहले एक होता है ना, हम अपने आप बहते चले जा रहे हैं किसी हुँ। चीज़ में। तो मैंने अपने जब सिग्नेचर्स खुद देखे, तो एक टाइम पर मैं सिग्नेचर बहुत शॉर्ट कर रही थी। बाद में मैंने देखा कि मैं फुल सिग्नेचर करने लगी हूँ, जब हुँ। मेरी ये जॉब स्टेबिलिटी आई मुझे, जहाँ पर मैंने 2-3 साल काम किया और काम फिर मेरे किया। माइंड में ये चीज़ें आईं। तब मुझे लगा कि इन चीज़ों का कहीं न कहीं तो आपकी लाइफ से बहुत बड़ा बड़ा रिलेशन कनेक्शन है, है। क्योंकि जैसा मैं लिखती गई उस टाइम पर मुझे वैसा-वैसा मेरे साथ प्रकृति ने खेल खेला। खेला। तब मुझे फिर मैंने इन चीज़ों की तरफ रिसर्च करना शुरू किया। जब फिर रिसर्च किया तो मैंने अपने ही सिग्नेचर में बहुत सारे मिस्टेक्स ऐसे देखी। मिस्टेक्स देखे, ऐसे क्लू देखे, जिसकी वज़ह से मैं चीज़ों में फँस रही थी, मैं जाल में फँस रही थी कहीं हुँ, न कहीं। हुँ। मेरे अंदर कैलिबर होते हुए भी मैं उस कैलिबर को अप्लाई नहीं कर पा रही थी। जी। मेरे अंदर बॉसी नेचर, सब कहते थे तुम्हारा बॉसी नेचर है, बॉसी नेचर है। अब अगर मेरा बॉसी नेचर है तो मैं किसी के साथ कैसे जॉब कर सकती हूँ? एग्ज़ैक्टली। इसलिए मुझे बार-बार जॉब स्विच करनी पड़ रही थी, जो मैं नहीं समझ पा रही थी। क्योंकि देखो जो शेर है, अब शेर तो शेर ही रहेगा, चाहे आप उसे पिंजड़े में बंद कर दो, चाहे आप उसे जंगल में जंगल खुला में छोड़ छोड़ दो। दो। तो अब वो वाला नेचर मेरा मैं कैसे छोड़ देती? तो एग्ज़ैक्टली। वहाँ पर वो कहीं न कहीं मेरे उसमें आता था। फिर मेरे सिग्नेचर में भी वो चीज़ें आईं, और फिर मैंने एकदम जंप किया। इन चीज़ों को मैंने काफ़ी टाइम, मतलब 2-3 साल तक मैंने इन चीज़ों पर रिसर्च किया, समझा इन चीज़ों को, क्योंकि पढ़ती तो मैं पहले भी थी, पर हुँ। मैं इतना गौर नहीं देती थी। फिर स्विच करने के बाद अचानक से ये हुआ कि मैंने जो स्टडी इसके लिए करी, हुँ। वो मैंने जो इंसान अपनी 10 सालों में स्टडी करता है, वो मैंने 1 साल में करी। अच्छा। आप कहोगे कि 2 घंटे में नींद नहीं पूरी होती, हाँ। है ना? लेकिन मैं आपको बताऊँ, मैं सुबह 6 बजे उठती थी, अपने बच्चों का लंच वग़ैरह तैयार करती थी उनके, क्योंकि स्कूल के लिए। उनको छोड़ कर के फिर उसके बाद मैं अपने ऑफ़िस जाती थी। ऑफ़िस के बाद मैं घर पे आकर के सारे काम फ़िनिश करके पूरी रात पढ़ती थी। क्योंकि मुझे अब इसमें जाना ही था, मुझे इसके राज़ समझने थे। मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे इसमें कोई करियर बनाना है, हुँ। मुझे इसके राज़ समझने थे, मुझे इसमें इंटरेस्ट आने लगा, मज़ा आने लगा इसको पढ़ने में। हुँ। और मैं 5 बजे तक पढ़ती थी, पूरी रात पढ़ती थी। 5 से 6 बजे का मैं अलार्म लगाती थी, 1 घंटा सोती थी, और 6 बजे मैं उठ कर के फिर अपने काम पर लग जाती थी, जॉब और पर मैं जाती ऑफ़िस थी। जाती थी, मैं फ्रेश। मुझे ये ही नहीं लगता था कभी कि मैंने नहीं सोया है। और ये रूटीन मेरा, आप बिलीव करोगे, मैं सिर्फ़ संडे में तो 1 रात लेती थी जिसमें मैं सो लेती थी, वो भी दिन में। हुँ। बाकी टाइम मेरा ऐसे ही चला, और मैंने पूरे 1 साल इस तरह से स्टडी करी। यानी कि आप कहोगे कि 8-9 घंटे एक स्टडी को देना। जबकि मोस्टली क्या होगा कि आप 2 से 3 घंटे दिन में दे दोगे या रात में हुँ। दे दोगे, इतना ही करोगे। बट मैंने 10-10 घंटे अपनी स्टडी करी है। तो ये मैम मतलब आपने खुद से ही सीखा है, खुद से ये सीखा है। आपने किसी से
पढ़ा नहीं है हाँ, या सीखा नहीं है या इसकी कोई स्पेशल आपने क्लासेस नहीं नहीं ली है, नहीं, या आपने खुद से पढ़ा? खुद से किया। तो मैम हमने बहुत सारे सिग्नेचर्स देखे हैं, जैसे कि किसी का ऐसे ऊपर जाता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरा नाम मिली है, या किसी का नाम निशांत है, या किसी का नाम फॉर एग्जांपल दुष्यंत है। तो अगर वो ऐसे लिखता है ऊपर की तरफ, तो उसका क्या मीनिंग होता है? कुछ लोग होते हैं जो अपने ही नाम को अंदर से घोट देते हैं, हाँ, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नीचे की तरफ, मतलब अपने डाउनवर्ड्स करते हैं। डाउनवर्ड्स हाँ, अपना सिग्नेचर करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं लिखते हैं अपना नाम पर समझ में नहीं आता, जैसे कि फॉर एग्जांपल विराट कोहली, अगर हम उनका सिग्नेचर देखेंगे तो वो अपना नाम लिखते हैं पर सामने वाले को समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली क्या लिखा है। तो इनकी मीनिंग क्या है, और लाइक लोग ऐसा क्यों करते हैं? कुछ डाउनवर्ड में लिखते हैं, कुछ आउटवर्ड में लिखते हैं, ऐसा क्यों? देखो अब इसमें हमने बहुत सारे सब्जेक्ट्स ले लिए, जी। जैसे बहुत सारे हमने पैटर्न भी ले लिए, ये कह सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि डाउनवर्ड जो नीचे की तरफ जाते हैं, तो सबसे पहले तो किसी का भी सिग्नेचर अगर नीचे की तरफ झुक रहा है, आप समझ जाओ कि इसकी लाइफ में कोई ना कोई तो ट्रेजेडी चल रही है। ये पर्सन मेंटली परेशान है, इसको बुली हो रहा है, या इसका जो कहते हैं कैलिबर है वो निकल के नहीं आ रहा है, और लोग इसको कहीं ना कहीं परेशान कर रहे हैं। तो तब वो बहुत डिप्रेशन में जाने लगता है और नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स सिग्नेचर होने लगते हैं। ऐसे टाइम पर उस इंसान को सिंपैथी की ज़रूरत है आपकी। तो अगर घर में भी कोई ऐसा कर रहा है तो उसको आपको उस समय डांटना नहीं है, आप उसके साथ बात करने की कोशिश करो कि आपको अगर कोई परेशानी है, आप मुझे अपना फ्रेंड समझ करके मेरे से डिस्कस कर सकते हो सकता है वो आपके ऊपर बिलीव करके और आपको कुछ चीज़ें अपनी बताए, और शायद उसका मन ही हल्का हो जाए। शायद आप इतना भी कर दो तो उसको कोई रास्ता मिल जाएगा, है ना। तो ये तो हो गई डाउनवर्ड्स की। अगर सिग्नेचर नीचे जा रहा है तो पर्सन का मेंटल हेल्थ उस समय हम समझ सकते हैं कि अच्छा नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ बता दूं, सिग्नेचर ही सिर्फ एक सिग्नेचर एंड ग्राफोलॉजी हमारे इंडिया में क्या बाहर भी देशों में इसी को ही मान्यता प्राप्त है। किसी भी क्रिमिनल को पकड़ने के लिए, किसी के सच और झूठ को पकड़ने के लिए हम एस्ट्रोलॉजी को वो वाली मान्यता नहीं देते कि ये बंदा सच बोल रहा है या इसके में लिखा हुआ है कि ये चोर बनेगा या नहीं बनेगा। लेकिन अगर न्यायिक तौर पर देखें, अगर जस्टिस के तौर पर देखें, तो हमारे यहाँ पर इस ग्राफोलॉजी को मान्यता दी गई है और इसके थ्रू हम क्रिमिनल्स को भी पकड़ते हैं। जैसा कि मैम आपसे बात कर रही हूँ मैं, तो आपने ये भी बताया कि आप बहुत सारे देशों में भी गए हैं इंडिया की तरफ से एज एन सिग्नेचर क्वीन। आपको सिग्नेचर क्वीन से भी नवाजा गया है। तो जितने भी देशों में आप गए अभी तक, यूरोप, इजिप्ट, आई थिंक सो, अमेरिका, यूके, लंदन, आप बहुत सारी जगह पर गए हो। तो लाइक आपने वहाँ पे कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज़ ऑब्जर्व करी है क्या कि जो हमारे इंडिया से डिफरेंट है? जैसे कि आप बेको में भी गए थे, जहाँ की मुझे पता है वहाँ पे एक अलग ही कल्चर है। तो लाइक वहाँ पे लोग ज़्यादातर सिग्नेचर, टैरो, इन सारी चीज़ों को मान्यता देते हैं, या एस्ट्रोलॉजी की तरफ उनका कुछ झुकाव है? जैसे कि कुंडली, हमारे भारत में कुंडली एनालिसिस ज़्यादा चलता है। तो आपने जैसा कि अभी रिसेंटली कहा कि बाहर के देशों में चोर या क्रिमिनल को पकड़ने के लिए उसके सिग्नेचर को देखते हैं। तो अगर वहाँ पे कोई क्राइम कर रहा है या कुछ इस तरीके की चीज़ें प्रैक्टिसेस हो रही हैं, तो वहाँ पे लाइक पकड़ने के लिए उस बंदे का सिग्नेचर देखेंगे, या उसकी पास्ट लाइफ देखेंगे, या उसकी कुंडली देखेंगे? लाइक मेरा क्वेश्चन इसमें से ये बनता है। हाँ, तो मैं यहाँ पर कहूँ, देखो बाहर के जो लोग हैं वो टैरो पर तो बहुत बिलीव करते हैं, ऑब्वियसली वो कुंडली पर भी करते हैं, लेकिन बाहर के ही देशों से हमारे यहाँ टैरो आया है जी। तो जैसे कि आप जानते हो कि मैं टैरो रीडिंग भी करते हो। और बाहर मैंने देखा कि जैसे हमारे यहाँ तो हम एक स्पेशल हमें जगह चाहिए, बट वहाँ पर टैरो रीडर्स ना आपको कहीं पर भी बैठे हुए भी मिल जाते हैं। जी। क्योंकि उनको आगे अपना काम बढ़ाना है, तो वो कहीं टैरो रीडिंग करते हुए आपको बहुत सारे टैरो रीडर्स ऐसे मिल जाएंगे। अब वहाँ पर भी हम कहें कि क्या किन चीज़ों को ज़्यादा मान्यता प्राप्त है, तो वहाँ भी वो टैरो रीडर से पूछने नहीं जाएंगे कि ये चोर है या नहीं है। वहाँ भी ऑब्वियस सी बात है कि सिग्नेचर एंड ग्राफोलॉजी, यानी उसकी जो हैंड राइटिंग है उससे लिखवा करके, या उसकी जो भी चीज़ें कहीं भेजी गई होंगी उनके हाथ में लग जाए, उससे देखेंगे कि एक्चुअल में ये पर्सन जो है ये सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। अब जैसे कि हम देखते हैं कि सिग्नेचर्स के थ्रू क्या होता है, धांधली होती है, लोग चेक पर साइन करते हैं और गलत सिग्नेचर करके आपके और मतलब आपके डुप्लीकेट सिग्नेचर करके और आपका पैसा निकल गया, है ना। अब वहां पर भी क्या होता है, ये फॉरेंसिक जो हमारी हैंडराइटिंग फॉरेंसिक का जो होगा, वहां पर जाकर के वो पता लगा सकते हैं कि एक्चुअल में इसकी ये हैंडराइटिंग पर्सन की उसकी है
जो एक्चुअल में जिसका ये सिग्नेचर है या किसी और की है, वहां पर ही ये पता चलता है। तो इस तरह से हम ग्राफोलॉजी से ये चीजें पता करते हैं। एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी या टैरो रीडिंग इनका एग्जैक्ट जवाब नहीं देती। बहुत सारे सिग्नेचर्स होते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये सिग्नेचर किसी सेलिब्रिटी का है या ये किसी नॉर्मल इंसान का है? जैसे कि मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, बट वहीं करिश्मा कपूर या करीना कपूर एक सेलिब्रिटी है। तो क्या सेलिब्रिटी ऐसा क्या अपने इसमें लिखते हैं जिसके बाद उन्हें फेम मिलता है, जो हमें भी मतलब हमारे सिग्नेचर में भी अगर हम करें तो शायद हमें भी वैसी अपॉर्चुनिटीज मिलना स्टार्ट हो जाएं? ऐसा हम क्या कर सकते हैं हमारे सिग्नेचर में? आप कुछ बताइए। देखो, यहाँ सेलिब्रिटी की बात हो रही है तो मैं बता दूं, सेलिब्रिटीज को चकाचौंध में रहना होता है और उनका ये है, उन्हें स्टार बनना है। अब स्टार के लिए अगर हम देखें तो हमें बहुत सारी चीज़ों को फेस करना होगा और बहुत सारी चीज़ों को छुपाना पड़ेगा, हाइड करना पड़ेगा। आपके पास क्या है वो फर्क नहीं पड़ता, आप जो दिख रहे हो वो है। तो सेलिब्रिटीज़ के अगर सिग्नेचर में जो बहुत हायर उस पर पहुंचे हुए हैं, उनके सिग्नेचर में आप एक कॉमन चीज़ देखोगे, या तो उनका फर्स्ट लेटर बहुत अट्रैक्टिव होगा, बहुत अलग डिजाइन का बना होगा, बहुत क्रिएटिविटी होगी उसमें, या फिर उन्होंने नीचे एक अंडरलाइन करके 2 डॉट्स लिए हैं। अब इसका मैं एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे अमित जी हैं, अमिताभ बच्चन जी, उनके सिग्नेचर में अगर आप देखें तो 2 डॉट्स नीचे हुए हैं। ये 2 डॉट्स लोग मना करते हैं, लेकिन इन 2 डॉट्स के फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। फायदे क्या होंगे? फायदे ये हैं कि ये 2 डॉट्स आपको बहुत जल्दी स्टार बना देते हैं। अच्छा। ये दुनिया में आपकी पहचान बनवाने में आपको बहुत हेल्प करते हैं। तो अब क्योंकि जिस फील्ड में आप हो उसमें पहले आपको नाम चाहिए, बाकी बाद में फिर चीजें हो जाएंगी। तो ये ऐसे ही फील्ड में है जहां पर इनका नाम होने के बाद इनके पास पैसा आता है, तो बाकी चीजें ये पैसे से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। वहीं एक आम आदमी अगर 2 डॉट्स लेता है तो उसके पास में अगर उस तरीके का जॉब नहीं है या उसका प्रोफेशन नहीं है तो उसके लिए वो सही नहीं होंगे। तो सिग्नेचर में हर एक पॉइंट को, किसको कौन सा एस्पेक्ट कहाँ पर लेना है, कौन सा डिज़ाइन कहाँ लेना है, ये आपके करियर के और आपके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। हर पर्सन को हर चीज़ अलाउड नहीं है। अब सेलिब्रिटी के ही और हम देखें कि और क्या है कि हम कैसे किसी को पहचान सकें कि ये किसी ये बंदा बहुत हायर उस पर जाएगा या ये बंदा कोई सेलिब्रिटी बनेगा। तो उसके सिग्नेचर के एंड को भी देखें। एंड में सिग्नेचर में अगर किसी ने लूप बनाया हुआ है या उसका सिग्नेचर डाउन ना जाकर के ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऐसा इंसान काफ़ी अच्छी हाइट्स पकड़ेगा अपने करियर में, बहुत ज़्यादा नाम कमाएगा और बहुत ज़्यादा टाइम तक पैसे को अपने साथ कनेक्टेड रखेगा। तो ये चीज़ें हम देख सकते हैं। अब वहीं हम देखें एक नॉर्मल इंसान का सिग्नेचर क्या होगा, जो बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। उनका आप सिग्नेचर देखोगे बड़ा सिंपल मिलेगा और छोटा मिलेगा, लेटर्स बहुत छोटे होंगे। उनका जो फर्स्ट लेटर होगा ना वो इक्वलिटी में ही आएगा जो बाकी के लेटर्स हैं। ऐसा इंसान तरक्की नहीं कर पाता। उस इंसान का बस वहीं के वहीं घूम करके बस वो ऑफिस जाएगा, 9 से 5 की अपनी जॉब करेगा, वो घर पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपने ऊपर फोकस ही नहीं कर पा रहा है। उसका फोकस क्या है? मुझे अपने घर की ज़रूरतें पूरी करनी है और मुझे बहुत ज़्यादा ऊंचा दिखने की मेरे पास है ही नहीं, मैं क्या अपने ऊपर खर्च करूंगा। तो वो अपने फर्स्ट लेटर को ना उतना प्रोमिनेंट बना ही नहीं रहा होगा। अब इसमें आप देखोगे कि बहुत सारे लोग जॉब छोड़ के, जैसे एक एग्जांपल मैं भी हूँ, जॉब छोड़ करके अपने बिजनेस में आ जाते हैं। जो अब आप कहते हो यार 5 साल पहले बंदा ये क्या था, दूसरों के यहाँ काम कर रहा था, ऐसे था वैसे था, और आज इसका क्या है? उसके पीछे उसका माइंडसेट यानी उसका सिग्नेचर काम करता है। आप देखो एक इंसान गरीब क्यों रह जाता है? क्योंकि उसका माइंडसेट वैसा ही है कि मुझे तो यही 9 से 5 की ड्यूटी करनी है, मैं इससे ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता। लेकिन एक इंसान जो उसी के ही साथ जॉब कर रहा था वो बाद में जा करके बहुत ज़्यादा अच्छे पैकेज पर क्यों चला जाता है या बहुत अच्छा क्यों कमा रहा होता है? क्योंकि उसका माइंडसेट ये है, मैं आज यहाँ हूँ ना, मुझे 5 साल बाद यहाँ होना है। वो चीज़ उसके सिग्नेचर में मिलेगी आपको। मतलब कि जो मिलियनर माइंडसेट होता है वो हम हमारे सिग्नेचर से पहचान सकते हैं। अगर सिग्नेचर में नहीं आ रहा है ना, नहीं बनेगा। अच्छा। क्यों? क्योंकि आपका माइंडसेट अगर वहां पर नहीं है, अगर आपके माइंड में वो चीजें नहीं है तो आप नहीं कर सकते। तो सिग्नेचर का और माइंड का बहुत बड़ा कनेक्शन है। जीवन की हर एक होने वाली जो घटना है वो आपके सिग्नेचर में पहले ही उतर जाती है। क्योंकि जैसा आप सोच रहे हो
अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हो तो आपका सिग्नेचर वैसा बनने लगता है, और अगर आप डरने लग रहे हो ना, या आपको लग रहा है कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो जाए, या आपने कुछ ऐसा काम कर दिया है या रिस्क जिसका लेने डर में लग रहा कुछ है, प्रॉब्लम तो है वो तो। भी आपके सिग्नेचर में आ जाएगा। अच्छा तो इस तरह से हम कनेक्ट करते हैं। मैम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 2026 में ओवरऑल एनर्जी सबके लिए क्या रहने वाली है, पर्टिकुलर राशियों के लिए और मूलांक के लिए? किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? क्या बिजनेस वालों के लिए बहुत अच्छा साल रहेगा, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हम्म। है? स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा? या जो करियर के साथ साथ शादी करना चाह रहे हैं या लव मैरिज करना चाह रहे हैं या कुछ अपने लाइफ को एक दूसरी कदम पे आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो हम्म। उनके लिए ये 2026 किस तरह की एनर्जी का रहने वाला है? क्योंकि जहाँ तक हमने सुना है ये साल मूलांक एक एनर्जी वाला है, मीन सूर्य की एनर्जी वाला है, हम्म। तो आप कुछ बताइए इस बारे में। देखो, सभी भाग रहे हैं इसके पीछे कि 2026 कैसा रहने वाला है, क्योंकि बहुत हल्ला हो रहा है भाई, सूर्य का साल है, सूर्य का साल है, सूर्य का साल है। अब सूर्य का साल मैं बता दूं, जो लोग भी अभी जॉब कर रहे हैं, आपको बहुत सारे लोग जॉब छोड़ते हुए नजर आएंगे इस साल में। लोग अपने बिजनेस की तरफ ज्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि सूर्य जो है ये एक तो आपके अंदर ऊर्जा देता है। सूर्य आता क्या है? राजा। लाइट का है, राजा हम्म। का है। आपके अंदर आपकी आत्मा को एक ऊर्जा देता है, कॉन्फिडेंस का है ना। कॉन्फिडेंस। आपको प्रकाश दिखाता है। तो सूर्य की एनर्जी हीट भी देती है, कहीं ना कहीं गर्मी भी बहुत देती है। आप देखोगे इस साल में ना, अगर रेशियो देखा जाएगा इस साल में, कम से कम 70% लोगों की जॉब खुद छूटेगी, वो खुद छोड़ेंगे जॉब और वो अपना काम शुरू करेंगे। जैसे कि उसमें से एक आप भी हो, है ना। आप जॉब कर रहे थे और आपने 2026 में अपना काम शुरू कर दिया, पहले भी ये कर रहे थे लेकिन अब आपने जॉब छोड़ दिया। तो ये वाला जो साल है ये नौकर बनने पर आपके लिए ज्यादा जोर नहीं देगा, ये कहेगा तुम खुद राजा बनो। तुम्हारे अंदर अगर काबिलियत है, आप किसी भी स्किल को अगर पकड़ के चल रहे हो, आप जॉब छोड़ दोगे और आप अपना काम करोगे, तो ये एक राजा बनाएगा। अब यहाँ पर हम कहते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए ये साल हम्म। कैसा रहेगा। स्टूडेंट्स जो बहुत, मैं कह रही हूँ, जो बच्चा बिल्कुल भी नहीं पढ़ता होगा ना, उस बच्चे के अंदर भी आप अचानक से चेंजेस देखोगे। वो बच्चा अपनी स्टडी पर फोकस करने लगेगा और उसके अंदर एक ये आएगा कि मुझे थोड़ा और आगे बढ़ना है, पढ़ना है। मुझे थोड़ा सा आगे निकलना है। वो बिल्कुल, जो बच्चा बिल्कुल नहीं करता होगा उसके साथ भी ये चीजें होंगी। अब यहाँ पर हम कहें शादियां होंगी या नहीं, तो इस साल में शादियां थोड़ा कम होंगी। अच्छा। इस साल में डाइवोर्सेस ज्यादा होंगे, अच्छा। क्योंकि शादी जो है वो एक सिर्फ नई शुरुआत का अवसर नहीं है। शादी दो मिलों के, जो दो दिलों के मिलने का भी अवसर है, दो परिवारों के मिलने का अवसर है, बिल्कुल। और प्रेम का अवसर है। प्रेम का तो अवसर है। सूर्य में प्रेम तो नहीं है, सूर्य आपको सक्सेस की तरफ लेकर के जाता है। तो यहाँ अभी जिन लोगों की शादियां नहीं हो रही हैं, उनमें मैं कहूंगी कि अभी उनको वेट और करना पड़ेगा। शादी के लिए ये साल मैं इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं मानूंगी। उनके लिए वो नेक्स्ट ईयर आएगा, 2027 में शादियां बहुत मिलेंगी और लव मैरिजेस बहुत होंगी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर मून की एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा आ जाएंगी। लेकिन इस साल में नए काम ज़्यादा होंगे, यानी कि बिजनेस से रिलेटेड नई आप टेक्नोलॉजीज में देखोगे, कुछ नया नया टेक्नोलॉजी आता जाएगा, कुछ ना कुछ नई चीज़ें आएंगी। जैसे कि अभी गुरु भी जो है आपके जून से उच्च के हो जाएंगे। तो गुरु का क्या असर आएगा 2026 में, कि लोग, जैसे मैंने कहा था, पढ़ने लग जाएंगे हाँ बच्चे, हाँ। है ना। तो गुरु यहाँ पर आकर के अपना एक ऐसा असर दिखाएंगे कि नई चीजों की तरफ आप बढ़ने लग जाओगे और एस्ट्रोलॉजर्स पैदा होंगे। ओके। क्योंकि ये गुरु का साल जो है ना, ये आपको आध्यात्मिकता की तरफ लेकर के जाएगा। गुरु का, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गुरु का साल, लेकिन गुरु इस समय उच्च के हो जाएंगे जून से 2026 से। तो जब गुरु का भी टाइम पीरियड आ रहा है और सन भी मिल रहा है, तो क्या होगा, आप एजुकेशन की तरफ ज़्यादा प्रमोटेड होगे। और एजुकेशन लेवल में आप देखोगे कि हमारे यहाँ अब एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा काम किया जाएगा।
इस साल में एजुकेशन से रिलेटेड नए कुछ ना कुछ ऐसे आपको अकेडमीज देखने को मिलेंगे कि बन रहे हैं, तो लोग इस तरफ ज़्यादा जाएंगे। नए एस्ट्रोलॉजर्स के आपको कहेंगे कि वो आते हुए दिखाई देंगे, प्लेटफॉर्म्स आते हुए दिखाई देंगे। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स अपना खुद का प्लेटफॉर्म चालू करेंगे, जो अभी तक ऐसे ही छोटे मोटे उसमें कर रहे थे वो अपने प्लेटफॉर्म्स शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि सन का साल भी आ रहा है और जुपिटर पूरी एनर्जी पर आ रहा है। इससे पहले भी इसी तरह अब जुपिटर जो है ना पूरी वृद्धि पर जाएगा। एक और चीज है, अगर किसी का जुपिटर जिस भी घर में है और जुपिटर उसी घर में, क्योंकि अब ये जुपिटर का जो टाइम चलेगा तो जुपिटर उसी घर में और दोबारा डबल आ जाएगा, तो क्या होगा, उस इंसान को भूख लगनी बहुत शुरू हो जाएगी। तो इस टाइम पर लोगों को थोड़ा सा हेल्दी ईटिंग हैबिट्स ज़्यादा होंगी, बहुत ज़्यादा हेल्दी हो सकते हैं लोग, खाने का मन करेगा, बहुत खाने का मन करेगा। और किसी की हॉबी खाना हो तो फिर अगर हॉबी खाना है तो वो और उसमें आप चेंजेस करेगा, मीठा खाएगा, कुछ नई नई चीज़ें लेगा। क्योंकि अभी जुपिटर जब अपने उस पर आता है तो जुपिटर के टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा भूख लगनी शुरू हो जाती है। तो जुपिटर से रिलेटेड एक कहानी बता देती हूँ कि जुपिटर को बहुत बड़ा ग्रह माना जाता है, सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। तो जुपिटर बड़ा ग्रह इसलिए है, इनकी जो कहानी है कि जुपिटर को ना खाना बहुत पसंद था और जुपिटर लड्डू बहुत खाता था। तो आपने देखा होगा जुपिटर की जो पत्नी थी, उनका जो संबंध था उनके ही शिष्य मून के साथ हो गया, क्योंकि चंद्रमा की नीयत खराब हो गई, कह सकते हैं, उनकी पत्नी के ऊपर। क्यों खराब हो गई और क्यों उनकी पत्नी का संबंध चंद्रमा के साथ बना? इसलिए बना क्योंकि जुपिटर या तो पढ़ने पर ज़्यादा ध्यान देता था या खाने पर ज़्यादा ध्यान देता था। तो उनके अंदर जो एक प्रेम वाला, जो हम कहें कि किसी की तारीफ करना या ये, क्योंकि जुपिटर को कहा जाता बड़ा सीधा सिंपल है, तो वो बातों में नहीं ले सकता। चंद्रमा के अंदर ये गुण है, चंद्रमा आपकी तारीफ भी कर सकता है, चंद्रमा चंचल भी है, तो अट्रैक्टिव भी है, तो जो सुंदर उनकी पत्नी थी उनको चंद्रमा की तरफ अट्रैक्शन हो गया, क्योंकि जुपिटर उनको ज्यादा वो भाव नहीं दे सकते थे या उनको बहुत अटेंशन नहीं दे पाते थे। तो इसलिए हम कहते हैं कि जुपिटर जो है ना वो अपने खाने पीने पर ज्यादा फोकस करता है और ज्यादा बड़ा ग्रह है। तो इस तरीके की चीज़ें हुई। ये कहानी तो हमें आगे और भी मिल जाएगी, बट हाँ, ये हमारा जुपिटर से कनेक्शन इस तरह से बनता है। तो जब भी जुपिटर का दशा आएगा या ऐसा कुछ आएगा, भूख बहुत लगेगी। मैम, इस साल आप कुछ राशि और गाइडेंस के बारे में भी बताने वाले थे कि फायर साइन कैसा रहने वाला है, वाटर साइन कैसा रहने वाला है, और जो अर्थ साइन है जो भी एस्ट्रोलॉजी में होते हैं। जैसे कि आपने कहा कि 2026 जो है वो पर्टिकुलर कुछ राशियों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, जैसे कि आपने तुला बताया था, कुंभ बताया था। तो आप एक बार इस पे कुछ बताइए कि इस साल कैसा रहने वाला है। देखो, एक्चुअली क्या है, सूर्य और शुक्र की जब भी युति बनेगी तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। तो जो इस बार तुला राशि और ऋषभ राशि वाले लोग हैं, ये हो सकता है कि अपना खुद का बिजनेस शुरू कर दें, इनके लिए ये साल बहुत अच्छा है। कुंभ राशि वाले भी अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, या हम ये कहें कि इनको इस बार कुछ नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, क्योंकि ये भी पानी की राशि है। और शुक्र की जो राशियां हैं उनके लिए तो ये साल बहुत, मतलब एक कहेंगे कि अलग लेवल का होने वाला है। इस साल अगर तुला और ऋषभ राशि ये अपना बिजनेस अगर शुरू करने की सोच रहे हैं तो ये आंख बंद करके अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। मैम, 2026 में हमें क्या ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि पिछला साल कंपैरेटिवली बहुत सारों से मैंने सुना है इतना अच्छा नहीं रहा, कुछ लोगों का नुकसान भी हुआ है, जिन्होंने बिजनेस खोला था उनका चल भी नहीं पाया, कुछ लोग ऐसी जगह पे जाके फंस गए जहाँ पे उनको टॉक्सिसिटी लगी। तो कंपैरेटिवली 2025 के 2026 कैसा रहने वाला है बिजनेस में, तो आपने बता ही दिया। जैसे कि अगर कोई अपना स्टार्ट करना चाहता है या अगर खुद पे ही कंसंट्रेट करना चाहता है, क्या उन्हें ऐसे इम्पल्सिव डिसीजंस लेने चाहिए, या उन्हें क्या ऐसी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए जिससे उनको, जैसे पिछले साल इतने बुरे रिजल्ट्स मिले वो इस साल ना मिले, और उनकी क्या ऐसी एनर्जी बाउंड्रीज होनी चाहिए? अब जैसे कि हम ये कह रहे हैं कि सूर्य का साल है,
एस्ट्रोलॉजिकली भी देखें या न्यूमरोलॉजिकली हम देखें तो हमारी एनर्जीज इस बार सभी के अंदर आप देखोगे कि एक अलग एनर्जी है। सूर्य का नाम आते ही वैसे ही हमारी सुबह ही सूर्य से ही होती है, सूर्य जी। का नाम आते ही सबके अंदर एक एनर्जी भरी जाती है। हम्म, अब यहाँ हम ये कहेंगे कि इसमें आपको बच के किन चीज़ों से रहना है। आप अपने फादर के साथ संबंध ना बिगाड़ें बिल्कुल भी। अगर आपको नए कार्यों में देखो शुरुआत करनी है तो आशीर्वाद तो आपको चाहिए, और अपने ही बड़ों का आशीर्वाद लें, अपने ही फादर से आप कुछ ले करके अपना नया कार्य शुरू करें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा रिजल्ट है। देगा। यहाँ पर हमें एक छोटी सी बात का और ध्यान रखना है कि सूर्य से रिलेटेड जो भी हमारे घर में चीज़ें होती हैं, अब क्या है घर में चीज़ें, ईस्ट की वॉल है तो ईस्ट की वॉल पर आप देखें कि ज़्यादा आपके गंदगी ना हो, बहुत ज़्यादा भरी हुई ना हो, सही चीज़ें लगी हों, या हम इसको और बेटर बनाने के लिए, क्योंकि अब ये सन का साल है तो लड़ाई और झगड़े और दिमाग को थोड़ा गर्म भी रखेगा, उसके लिए अगर लोग राम दरबार की पिक्चर अपने ईस्ट की वॉल पर लगा लेंगे तो घरों में जो तनाव क्रिएट होना है वो थम जाएगा और आप अपने काम पर अच्छे से फोकस कर पाओगे और आपकी लव लाइफ भी अच्छी हो जाएगी। मैम पर्टिकुलर राम भगवान की ही तस्वीर क्यों होना चाहिए? जैसे कि सूर्य का साल है तो सूर्य की तस्वीर भी हो सकती है, हाँ या कोई और तस्वीर भी हो सकती है, कोई और भगवान की भी तस्वीर हो सकती है, राम भगवान की ही तस्वीर क्यों? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। आपको पता हो तो सूर्य जो हमारे राम जी हैं ये रघुवंशी हैं, हम्म। और रघुवंशी मतलब कि सूर्य के वंश से, सूर्यवंशी है ना। तो यहाँ पर और जो ईस्ट की वॉल है वो इसी को ही रिप्रेजेंट करती है, सूर्य को रिप्रेजेंट करती है ईस्ट की वॉल। ईस्ट की तो बॉल। इसलिए अब राम जी के साथ में हम सिर्फ राम जी की ही नहीं लगा रहे हैं, उनके पूरे परिवार की, जो उनके भाई थे। जो राम दरबार है इसमें एक सेवा भाव है, सेवा भाव है और प्रेम है। जैसे कि उनके भाई खड़े हैं, उनके चारों मतलब ये चारों भाई हैं, माता सीता बैठी हैं और नीचे प्रेम भाव और सेवा भाव के साथ हनुमान जी बैठे हैं। जी। तो जब डेली डेली हम क्या कहते हैं, ये सब चीज़ें क्या है, हमारे माइंड को एक सिग्नल देती हैं। देती है। तो हम जैसे भी अपने आंखों के सामने डेली कोई दृश्य देखते हैं वही सिग्नल हमारे लिए काम करना शुरू कर देता है। तो आपको अगर अपने घर में आप चाहते हैं कि जो तनाव हो रहा है वो रुक जाए, जो बहुत ज़्यादा एनर्जीज इस तरीके से बर्स्ट हो रही हैं, दूसरों को परेशानियां हो रही हैं, कलेश हो रहे हैं, डाइवोर्सेस हो रहे हैं, उससे बचने के लिए और बच्चों के साथ भी अच्छा प्रेम संबंध बनाने के लिए हम राम दरबार की अगर फोटो लगा लें, मैं कहती हूँ ये 100% टेस्टेड और ट्रस्टेड रेमेडी है। मैंने जितने भी लोगों के यहाँ ये लगवाई है उनके तलाक तक रुक गए हैं, उनके अच्छा। डाइवोर्सेस तक रुक गए हैं। उनके यहाँ पर अगर जो बच्चे कहना नहीं मानते थे, आप देख रहे हो आजकल तो बच्चे क्या ज़्यादातर मोबाइल्स में लगे हुए हैं, उनकी भी गलती नहीं है भाई, ऐसा टाइम पीरियड आ गया, टेक्नोलॉजी का टाइम है, तो अब बच्चे क्या है बहुत ज़्यादा एडिक्टेड होते जा रहे हैं उसके। अब वहाँ पर आप उनको कैसे बताओगे, वो सुनने को तो तैयार नहीं है। तो यानी कोई चीज़ तो उनको ऐसी दिखाई दे जिससे उनके माइंड में कोई सिग्नल जाए, सिग्नल वो सिग्नल कैसे पहुंचाओगे? बस ये राम दरबार की पिक्चर आपका वो काम कर देगी जो आपकी जुबान नहीं कर पा रही। मैम हमने जैसे कि बहुत सारे ड्रास्टिक चेंजेस के बारे में भी बात करा जो कि सिग्नेचर से भी जुड़े होते हैं। अगर ऐसा कहते हैं कि कोई इंसान अपना नाम या अपना सिग्नेचर बदल ले तो उसकी किस्मत ऐसे भी चमक जाती है। हाँ। हमने ये भी सुना है, हमने बहुत सारे सिग्नेचर्स चेंज होने के बाद ये भी देखा है कि लोगों के करियर में शिफ्ट आया है। आपके ही बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स थे जिनके करियर में शिफ्ट आया है, उनकी सिटी चेंज हुई है, या अगर वो किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हो, चाहे ऑफिस हो या घर हो या कोई उनका पर्सनल रिलेशनशिप हो, तो वो उससे बाहर होके बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो गए हों। तो लाइक वो ऐसे क्या सिग्नेचर थे या आपने उन्हें क्या ऐसी रेमेडीज बताई, ज़रा आप एक बार बताइए। बहुत अच्छे हैं। इससे हम लोगों को संकेत दे पाएंगे मिली कि किस टाइप के सिग्नेचर्स नहीं करने चाहिए और किन की वजह से वो अपने टॉक्सिक रिलेशंस में फंसे रह जाते हैं, या हम ये कहें कि लाइफ में उनको बार बार जॉब चेंज करना पड़ता है, या वो किसी एक काम में सफल नहीं हो पाते, हर बार अपना कार्य उन्हें चेंज करना पड़ता है। अब यहाँ पर किसी के पास कुंडली नहीं है ना, हर किसी के पास तो कुंडली नहीं होती, हर किसी के पास सही टाइम नहीं होता। सिग्नेचर एकमात्र ऐसा उपाय है जो आपके लिए रेमेडी का भी काम करता है, जो आपकी करियर का भी बताता है और जो ये बताता है कि अब आपको किस तरह से अपना नया रास्ता मिलेगा।
सिग्नेचर में अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा जिगजैग जिगजैग जिगजैग, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप का सिग्नेचर है, ठीक है, हम ऐसे इंसान पर भरोसा नहीं कर सकते। जी अब जीवन साथी देखने की अगर हम बात करें कि हमें जीवन साथी कैसा चुनना जी चाहिए, और हमारी लाइफ में हम सच्चे और अच्छे दोस्त कैसे बनाएं, तो इसमें बहुत अच्छा और बहुत जानी मानी हस्ती का नाम बताती हूँ, डोनाल्ड ट्रंप। अच्छा डोनाल्ड ट्रंप के साथ हम देखें तो एलन मस्क का बहुत अच्छा कनेक्शन था, इन दोनों की आपस में बहुत अच्छी चल रही थी, बॉन्डिंग थी बॉन्डिंग थी, है ना, बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। एग्जैक्टली अचानक से दोनों का अलग होना हुआ, अचानक से कुछ इस तरीके के डिस्प्यूट्स आए कि दोनों अपना अलग अलग हो गए, एलन मस्क उनको छोड़ करके चले गए। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के जो सिग्नेचर हैं वो जैसे हार्ट बीट दिखाते हैं ऐसे ऐसे हो रही हम्म है, वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप के सिग्नेचर है, यानी उसके मूड का कुछ नहीं पता, वो कब क्या कर देगा, और जुबान का भी नहीं पता वो कब जुबान अपनी के जुबान पक्के से नहीं पलट होते, जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके सिग्नेचर्स में मैं जैसे चाहूंगा ना मैं वैसे करूंगा, जिगजैग है बहुत ज्यादा। बिल्कुल जिगजैग तो बहुत क्या ज्यादा। हम ये कह सकते हैं कि जिनके सिग्नेचर में जिगजैग है उन पे कम विश्वास करना चाहिए? बिल्कुल कम विश्वास करना चाहिए, क्योंकि सर्टेनिटी नहीं है वहां पर, वो किसी एक लय में नहीं चल रहे हैं, वो किसी एक कंटिन्यूशन में नहीं चलना चाहते, वो अपनी मर्जी से जब चाहे जहां मुड़ना चाहते हैं। तो ऐसे इंसानों का आप देखोगे कि मैं लव रिलेशनशिप में तो ऐसे सिग्नेचर्स को बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं मानती। ऐसे लोगों से आपको खतरा हो सकता है लव रिलेशनशिप में, और ये डोमिनेंट भी हो सकते हैं। अब दूसरा हम एक और लव रिलेशनशिप में ही देख लेते हैं पॉजिटिव साइन। जी प्रियंका चोपड़ा, सब बिल्कुल जानते हैं, सब बहुत जानते जानी हैं। मानी हस्ती है। अब प्रियंका चोपड़ा का सिग्नेचर डबल रो में बनता है, ऊपर वो प्रियंका लेती हैं, नीचे चोपड़ा आता है। ऐसे लोगों के मैंने अभी तक अपनी लाइफ में 90% ऐसे सिग्नेचर देखे हैं, जो शुरू से अगर ऐसा सिग्नेचर कर रहे हैं, उनका जीवन साथी उनकी एज से छोटा होता है, और वो बहुत सारे मतलब रिलेशंस में रहने के बाद एक ऐसे जीवन साथी का चुनाव करते हैं, या ये कहें कि बहुत सारे अपने जीवन में उतार चढ़ाव देखने के बाद देखने एक के ऐसे बाद जीवन साथी का चुनाव करते हैं कि उनको लगता है कि जो मुझे झेल सकता है ना, या मेरे साथ जो कनेक्ट कर सकता है, वो मेरे से कम एज वाला ही कर सकता कर है, सकता जो है, क्योंकि इन लोगों को थोड़ा सा डोमिनेंट रहने की आदत है। आदत होती है, या अपने आप को ज्यादा आगे ले जाने की आदत होती है। हमने ये भी देखा है कि प्रियंका चोपड़ा ने जब शादी करी उसके बाद उनका करियर और ज्यादा पीक पे चला हाँ, गया। बिल्कुल। तो इसलिए अब ये क्योंकि क्या है, मल्टीपल कार्यों में रहती हैं, इनका जो सिग्नेचर है, इनका पी अगर आप देखोगे बहुत प्रोमिनेंट है। जी हम कह रहे थे ना, हम कैसे देखेंगे कि कोई इंसान कितना ऊपर जाएगा। बाकी के सेलिब्रिटीज की सिग्नेचर उठा के देख लो जो बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं है, उनके सिग्नेचर में इनके सिग्नेचर में आपको खुद अंतर पता चल जाएगा। इनका पी देखो इतना प्रोमिनेंट बना हुआ है, एक कदम इंडिया में रहता है, एक कदम अमेरिका में रहता है। तो इस तरह से ये इधर उधर अपने काम के प्रति पूरी मतलब वो है, समर्पित है। समर्पित है ना। अब वही एक और मैं बताती हूँ ऐसा ही सिग्नेचर जहाँ लव मैरिज हुई है, कैटरीना कैफ। जी कैटरीना कैफ का भी आप सिग्नेचर देखोगे, उनके भी संबंध बहुत लोगों के साथ रहे, तो उनका भी सिग्नेचर में जो कैटरीना है वो ऊपर लिखा जाता है और कैफ नीचे लिखते हैं हम। एग्जैक्टली तो उनके भी जो हस्बैंड है विकी। विकी, वो भी उनसे एज में कम है ना। तो इस तरह से अब ये तो चलो सेलिब्रिटीज की बता दी, मैंने अपनी लाइफ में जो मैंने बहुत सारे लोगों के सिग्नेचर्स चेक कर रहे हैं, और मैं उनको देखती ही बताती हूँ आपका लव मैरिज था क्या, तो वो कहते हैं हाँ, कि आपके हस्बैंड आपसे एज में कम है, हाँ। तो बहुत, मैं ये नहीं कहती कि चलो 100% सारे के सारे ही आपको एग्जाम्पल ऐसे मिलेंगे, क्योंकि कुछ लोग बाद में चेंज करते हैं, ये भी हो जाता है। लेकिन जिनका थ्रो आउट उनके माइंड से निकला हुआ सिग्नेचर ऐसा ही है, उनके साथ ये जरूर है। अब ये हमने कर लिया रिलेशनशिप की बात। नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि हमें कैसे पता चलेगा कि मेरा जो दोस्त है वो कैसा है, और इसके साथ मुझे बॉन्डिंग कैसे बनानी है। ठीक है, अब एक बहुत छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। अगर आपके दोस्त के आई में सर्कल बन रहा है, तो वो दोस्त आपसे सिर्फ अटेंशन चाहता है, वो कहता है मुझे अटेंशन दो, मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा। तो अगर आपकी लाइफ में ऐसे दोस्त हैं ना, तो आप बहुत लकी हो। क्यों? क्योंकि इनको आपसे कुछ नहीं चाहिए, ये कहते हैं भाई मेरी तारीफ करते रहो, मेरी बातें सुनते रहो, मुझे अटेंशन देते रहो, तुम्हारे लिए मेरी पूरी जिंदगी हाजिर है। ये उन लोगों में से मिलेंगे। अब कई बार होता है कि हम हर इंसान को नहीं सुन पाते, या उसकी तारीफ वो अपने मुंह से भी कर रहा होता है, तो हमें इरिटेशन हो जाती है, और हम
इतनी छोटी सी चीज़ को झेलने के चक्कर में हम बहुत बड़ी चीज़ का लॉस कर देते हैं। क्योंकि प्योरिटी नहीं मिलती आपको फिर। और वहाँ प्योरिटी है, मैं ये कहती हूँ। वो लोग क्रिएटिव होते हैं, उनके पास आइडियाज़ बहुत होते हैं, जिनके सर्कल होगा, लेकिन ये उनके खुद के लिए अच्छा नहीं है, ये भी मैं बता दूँ। क्योंकि जिनके डॉट में सर्कल बन रहा होगा आई में, वो लोग अटेंशन सीकर है, क्योंकि तो क्या होगा, कोई भी इंसान जो आपका फ़ायदा उठाना चाहता है, उसको पता है आप अटेंशन सीकर हो, तो आपका फ़ायदा कैसे उठाएगा, आपको अटेंशन देगा, आपके साथ बहुत अच्छे संबंध बनाएगा, आपका फ़ायदा उठा करके चला जाएगा, आप रोते रह जाओगे। तो ये हमारा इस तरह से हम रिलेशंस को मतलब इसमें चेक कर सकते हैं कि भाई सिग्नेचर से हम कैसे जाने, या आप कैसे जानो अपनी निजी लाइफ में कि आपको कैसे लोगों के साथ संबंध बनाने। मैम हमने सेलिब्रिटीज़ की बात करी तो एक बहुत ही जाना माना एग्जाम्पल है सुशांत सिंह राजपूत। उनके सिग्नेचर में ऐसा क्या था कि वो डिप्रेशन की तरफ चले गए, या ऐसा हम नॉर्मल लाइफ में भी अगर लोगों को देखें तो अगर उनके सिग्नेचर में ऐसा क्या है उनको अवॉइड करना चाहिए जिससे वो डिप्रेशन में या एनजाइटी में नहीं जाए? क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका सब कुछ अच्छा चल रहा होता है फिर भी उन्हें पता नहीं किसी बात का डिप्रेशन रहता है, तो ऐसा क्यों? अभी ये जो सुशांत सिंह राजपूत वाली जो बात है, यहाँ पर डिप्रेशन मुझे नहीं लगता कि उनको था, क्योंकि उनकी जब हैंड राइटिंग देखी गई या उनके सिग्नेचर में कहीं पर भी कुछ कट्स नहीं थे, इसीलिए इसको सुसाइडल अटेम्प्ट नहीं माना जा रहा था। अगर आप देखो तो वो पर्सन अपने आप में इतना ज़्यादा स्ट्रांग था, उसको डिप्रेशन वाली कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग भी बहुत ज्यादा थी। हाँ, उन्होंने तो कम सीरियल्स करे, कम मूवीज करी, बट फिर भी उनकी फैन बहुत था, फॉलोइंग और बहुत ज्यादा वो थी। पर्सन अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट था। तो उनकी जो हैंड राइटिंग भी देखी गई या उनका जो लेटर था, उससे अगर देखें तो उसमें कहीं पर भी डिप्रेशन वाली चीज़ थी ही नहीं। उसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं था कि उनके सिग्नेचर में कोई कट हो रहे हो। अगर किसी का सुसाइडल अटेम्प्ट करने का मन करेगा ना, तो सबसे पहले तो उसका अपने सिग्नेचर को कट पिट करने का मन करेगा। या सुसाइड करने वाला है और वो कोई नोट लिख रहा है, तो वो अपने सिग्नेचर पर मतलब अचानक से ये होगा ही, उसका माइंड अपने ही नाम को, क्योंकि वजूद को एक्सेप्ट नहीं करता, तो वो अपने नाम को काटता है पर्सन। तो यहाँ पर मैं इस चीज़ को इसीलिए कनेक्ट कर ही नहीं पाती हूँ कि ये सुसाइडल अटेम्प्ट था। ये सुसाइडल अटेम्प्ट तो नहीं था, जहाँ तक मुझे लगता है। मैम हमने और भी बहुत सारी बातें करी, तो उसमें से एक ये सेगमेंट भी था कि चक्रा बैलेंसिंग। आप चक्रा बैलेंसिंग भी करवाती हैं, आप चक्रा मेडिटेशन भी करवाती हैं। तो उसी में से ये है कि ये जो चक्रास हैं हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस, थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा। तो ये जो पर्टिकुलर चक्रास है ये हमारी लाइफ में क्या सिग्निफिकेंस देते हैं, इनका क्या इफेक्ट होता है, और इनको बैलेंस करने से पर्टिकुलर लाइफ में क्या अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है या क्या अच्छा हो सकता है? आप कुछ बताइए इसके बारे में। अब मिली, देखो तुमने मेरा बेस्ट पार्ट जो है वो टच कर दिया, क्योंकि सिग्नेचर तो मेरा है ही कोडोमेन, और जो मैं अपने ऊपर जो काम करती हूँ, मैं आपको बता दूँ, मैं कोई रेमेडी नहीं करती, मैं कोई तिल के तेल नहीं जलाती, है ना, मैं कोई तिल नहीं चढ़ाती, मैं कहीं जाके कोई नारियल प्रवाह नहीं करती। मैं सिर्फ 2 ही चीज़ें अपनी लाइफ में करती हूँ, जिससे मैं अपनी लाइफ को यहाँ से यहाँ लेकर के आई हूँ। तो मैंने अपने सिग्नेचर पर एक तो काम किया हमेशा, और दूसरों को भी इसी पर सलाह देती हूँ कि करें, क्योंकि वो माइंडसेट पर काम करता है, तो आपको माइंडसेट पर काम करना चाहिए। दूसरा, आपकी लाइफ को जो सबसे ज़्यादा अलाइनमेंट कर सकता है, जो सबसे ज़्यादा आपको एक सही राह दिखा सकता है, वो आपका 7 चक्रा मेडिटेशन है। 7 चक्रा मेडिटेशन में मैंने एक और चीज़ कंबाइन करी है, दैट इज़ मनी मेडिटेशन। क्योंकि ये जो जगत है, ये जो युग चल रहा है, यहाँ पर आपके पास अगर पैसा नहीं है तो आपके पास इज्जत भी नहीं है। ये बहुत साफ साफ है, ये सबको दिखता है। पैसा जिसके पास है, इज्जत उसी के पास है। आज लोग कहते हैं पैसे से खुशी नहीं आती, पर हाँ, हम पैसे से वो कॉन्फिडेंस हमारी लाइफ में बिल्ड कर सकते हैं। पैसे से ही खुशी आती है, मैं तो कहती हूँ, बिना पैसे के कुछ नहीं आता। पैसे से खुशी आएगी, आपको अपने बच्चों को एक चॉकलेट देनी है तो आपके पास पैसा होना चाहिए। आपको अपने लिए कोई सक्सेस की, अगर आप किसी चीज़ में सक्सेस हो गए, मान लीजिए आपने काबिलियत दिखा दी, अब उस सक्सेस के लिए लोगों को पार्टी देने के लिए पैसा चाहिए, बिल्कुल, है ना, नहीं तो आपकी सक्सेस रखी रह जाएगी, कोई नहीं जानेगा उस सक्सेस को। तो पैसा तो हर हाल में चाहिए, और पैसा आएगा सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन करने से। लोगों को धारणा ये बन गई है कि हम मेडिटेशन क्यों करें, हमें बाबा जी थोड़ी बनना है, हमें कोई क्या कहते हैं, कोई पर्वतों पर थोड़ी जाना है। पर मैं ये कहती हूँ,
पहले जो हमारे यहाँ के राजा होते थे वो भी मेडिटेशन करते थे। जब वो गुरुकुल जाते थे उनको मेडिटेशन करके ही अपने आत्मा के साथ कनेक्शन करना बताया जाता था, ताकि आप जो पाना चाहते हैं ना वो पाने के लिए आपको इजी रिसोर्सेज मिलें, आप बहुत ज़्यादा टफ रास्तों से ना गुजरें। हमें शुरू से ही क्या बताया गया है, पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम है। मैं कहती हूँ बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है। अगर आपने सही पढ़ाई करी है, अगर आप सही रास्ते पर चल रहे हो एग्जैक्टली। तो पैसा कमाना बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है। अगर आप गलत तरीके से कमा रहे हो तो ही है मुश्किल काम। पर लोग यहाँ पर उल्टा करते हैं, ये एक मिथ है या ये ट्रुथ है हमें नहीं पता, ये तो आप बताएंगी। हम्म। कि लोग कहते हैं कि 2 नंबर की कमाई है इसलिए इतना पैसा है, कुछ लोग तो ये जो कहते लोग ये हैं। कहते हैं ना कि 2 नंबर की कमाई है इसलिए इतना पैसा, उनके पास कभी भी पैसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो पैसे को रेस्पेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, वो मनी को रेस्पेक्ट नहीं कर रहे, वो मनी को इस तरह से डिफेम कर रहे हैं कि यानी मनी सिर्फ उन्हीं के पास हो सकती है जो 2 नंबर की कमाई करते हैं। लेकिन एग्जैक्टली। ऐसा तो है नहीं। मनी तो मेरे पास भी है, मनी तुम्हारे पास भी है, मनी तो सबके पास होती है। इस संसार में रहने वाले हर इंसान के पास मैं देखती हूँ पैसा है, चाहे वो कहीं से भी, चाहे वो 1 रुपया किसी से भीख मांग के ले रहा है, लेकिन उसके पास पैसा पैसा है। है, आज बिल्कुल का है। टाइम तो ऐसा बिल्कुल है ही नहीं कि किसी के पास पैसा नहीं है। अब हम गलती क्या करते हैं, हम गलती करते हैं कि हमारे पास जो 7 चक्रास हैं उसमें से हम सिर्फ एक ही चक्रा पर काम कर रहे होते हैं, और वो है हमारा बेसिक चक्रा, और उसको भी हम डैमेज करते जाते हैं, खुद ही डैमेज कर रहे होते हैं। डैमेज कैसे कर रहे होते हैं? हमारा जो रूट चक्रा है ना, ये हमारे पास पैसे आने का पहला साधन है। अगर आपका रूट चक्रा सही है, अनलिमिटेड पैसे की बरसात होती है। मैं ये नहीं कहती कि अचानक से आप अरबपति और करोड़पति बन जाओगे, लेकिन मैं ये ज़रूर कहती हूँ अगर आपने अपने रूट चक्र को बैलेंस कर लिया तो आप अपने जीवन में अपनी जो ऊंचाइयां हैं उनकी सीढ़ियों को बहुत इजी वे में पा जाते हो, और बहुत आसानी से आपको रास्ते मिलने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि अगर आपका ये चक्र सही नहीं है ना तो आप उसी चक्र में घूमते रह जाते हो कि आप वही 9 से 5 वाली ड्यूटी में फिर से कहूंगी कि एक नॉर्मल हमें इंक्रीमेंट भी नहीं मिल रहा, हमें कोई प्रमोशन नहीं मिल रहा, और बट फिर भी हम कर रहे हैं, हाँ, हम जॉब उसी कर रहे जगह हैं। हैं। क्यों? क्योंकि हम इसमें फंसे हैं कि पैसे वालों के पास पैसा आता है। भैया हमारी तो जॉब इसी में ही, हम तो सेटिस्फाइड हैं, हमें और ज़्यादा चाहिए ही नहीं। हमें तो भगवान 2 रोटी दे रहा है, हम तो इसी में खुश हैं। आप 2 रोटी में ही खुश हो ना, इसीलिए भगवान नहीं दे रहा है। आपको महत्वाकांक्षी तो होना पड़ेगा। महत्वाकांक्षी होने के लिए आपके जो चक्रास बिल्कुल दब गए हैं, जो सरप्रेस हो गए हैं, उन चक्रास को आपको खोलना पड़ेगा, उनको उठाना पड़ेगा। तब जाकर के आपका पूरा कैलिबर जो ईश्वर ने आपको भर भर करके आपके अंदर ना स्किल्स भेजे हैं, आपको बॉडी दी है जिसमें ताकत है, आपको दिमाग दिया है एग्जैक्टली। जिसमें सोचने की ताकत है, आपको आंखें दी हैं, आप इनका प्रयोग ही नहीं कर रहे हैं। इनका एग्जैक्टली। प्रयोग आप तब कर पाते हैं जब आपके चक्रास बैलेंस होते हैं। आपने अपने चक्रा पर काम नहीं किया, आपने सिर्फ किस चीज पर काम किया है? 2 रोटी पर। मैंने कुछ लोगों को मैम ऐसे भी देखा है कि वो जो है वो कोई रेमेडी इतनी ज़्यादा फॉलो नहीं हम्म। करते, ना पूजा पाठ करते हम्म। हैं ना कुछ करते हैं, बट फिर भी उनकी पर्सनालिटी अलग ही होती है, 10 लोगों में वो अलग ही चमकते हैं। हम्म। जैसे कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, हम्म। या हम किसी और बिजनेसमैन का भी एग्जांपल ले सकते हैं, मतलब भीड़ में से अलग दिखते हैं। हम्म। तो उनके ऐसे कौन से चक्रास जो होते हैं वो बैलेंस होते हैं जिसका अलग ही इफेक्ट उनकी पर्सनालिटी में, उनकी लाइफ में दिखता है? देखो, मैं तो फेस देख करके भी चक्रास बताती हूँ। जैसे मैंने अभी रिसेंटली अपनी एक वीडियो डाली भी है, और मैं जब भी अपने वेबिनार या कोर्सेज करती हूँ उसमें लोगों की एनर्जीज बताती हूँ। जो बिजनेसमैन होता है ना, और जिसके पास अच्छा पैसा आ रहा होता है, इसका मणिपुर चक्रा बहुत बैलेंस होता है। मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस। हाँ, अच्छा। क्योंकि मणिपुर चक्रा जो है वो हमारी जो ज़रूरतें पूरी होने के बाद की जो हमारी ड्रीम्स हैं, ये ड्रीम्स का चक्र है। ये अच्छा। आपकी लग्जरी का चक्र है। ये आपके पास किस हद तक आप कितना और ज़्यादा पा सकते हो, असीम धन, वो आपके मणिपुर चक्रा से पता चलता है। तो जो बिजनेसमैन होते हैं इनका मणिपुर चक्रा ज़्यादा बैलेंस्ड होता है। यानी कि ये किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस नहीं करते। जिसका मणिपुर चक्रा बैलेंस्ड होगा वो इस बात पर फोकस नहीं करेगा ये मेरे बारे में क्या कह रहा है, ये मेरे को चोर कह रहा है क्या तारा है, ये मुझे डकैत कह रहा है क्या तारा है। मुझे किस चीज़ पर फोकस करना है? मुझे, मेरा टारगेट है मेरे पास पैसा आना चाहिए। मेरा टारगेट है कि मेरे को ये गाड़ी लेनी है, तो वो उसको टारगेट करके चलता है। वो ये नहीं सोचता अच्छा सर आपके बारे में ना वो ऐसे बोल रहा है, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। वो छोटी छोटी बातों पर ध्यान ही नहीं देगा। अब ऐसे लोगों का जिनका मणिपुर चक्रा बहुत बैलेंस होगा, इनका सिग्नेचर कैसा होगा? इनका सिग्नेचर होगा एकदम बड़ा,
और क्या कहते हैं इंटेलिजेंट वाला सिग्नेचर होगा, हम उसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल सिग्नेचर, जिसमें इनके जो लेटर्स हैं वो बड़े बड़े होते हैं, थोड़े बड़े और ऊंचे गए हुए होते हैं। जैसे टी है वो बहुत ऊंचा जाएगा, एच है वो बहुत ऊंचा जाएगा। तो ये माउंटेन्स लिए हुए होते हैं, इनके मणिपुर चक्र को हम इस तरह से पहचान जा सकते हैं। इसलिए मैं सिग्नेचर से ही बता देती हूँ कि आपका कौन सा चक्र बैलेंस्ड है और किस चक्र पर आप काम करो। मैं देती ही नहीं आप गुड़ खिलाओ, आप ये करो वो करो। भाई आज के टाइम में समय ही नहीं है इंसान के पास। आज के टाइम में हर इंसान एक जॉब पर जा रहा है या बिजनेस पर जा रहा है जहां उसके पास कॉपी है और पेन है। जब मेरा काम कॉपी और पेन से ही हो सकता है तो मैं और चीजों में क्यों फंसूं? जब मेरे को मेरे सिग्नल्स मेरे माइंड तक पहुंचाने हैं, मेरे सबकॉन्शियस माइंड तक मेरे को एक एनर्जी पहुंचानी है, वो कॉन्शियस माइंड में उसको कन्वर्ट कर देगी और मेरा काम हो जाएगा। तो वो चीज़ तो समझते नहीं है। अब वो बहुत पहले से चला आ रहा है कि भाई एक टाइम था, ठीक है, उस समय गाय को खिलाना होता था, आज भी खिलाते हैं, मैं उस चीज़ की विरोध में नहीं हूँ, उसके बिल्कुल भी अगेंस्ट में नहीं हूँ। वो करो आप, वो एक परोपकार है। लेकिन वो परोपकार है, उससे आपका कुछ भला नहीं होने वाला है। वो आज मैं आपको 10,000 की गड्डी दे जाऊं, उससे आपका भला होना है, ठीक है, उससे। लेकिन मेरे को क्या अच्छा लगेगा कि मैंने किसी की मदद करी, उससे मेरी अंदर की एनर्जीज अच्छी होनी है। मुझे लगेगा कि आज मैंने किसी के काम आ गई और मेरा अंदर से मन अच्छा हो जाएगा। तो जब आपका मन खुश होगा तो आपके माइंड में एक सिग्नल जाएगा कि अब सब कुछ अच्छा होना है। तो बस वो सिग्नल पहुंचाने वाली बात है। सेम इसी तरह से मैं कहती हूँ, अगर आपके पास पेन और कॉपी है तो आपके हाथ में ही आपकी रेमेडी है। आपके जो भी ड्रीम्स हैं आप उनको लिखना शुरू कर दीजिए। इससे आप केतु अपना अच्छा कर लोगे और आपका मूलाधार चक्र बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। बस इतना करना है। आपका मूलाधार चक्र सही हो गया तो ये ट्रस्ट का चक्र है, ये हमारे फेथ का चक्र है, ये हमारी ज़रूरतों को पूरा करने का चक्र है। इस चक्र को सही करने के लिए करना क्या है, बस इस तरह से बैठना है आपको, आलती पालती यानी सुखासन में बैठ करके, और इस तरह से चैंटिंग करनी है। लम ऐसे आपने करनी है। इतना आप एक बार करके देखो। इस पॉडकास्ट को देखने वाले जितने भी लोग हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगी, आपका कोई भी काम नहीं बन रहा है ना, आप मेरे कहने से ये चक्र की चैंटिंग करना शुरू करो और आप 11 दिन बाद यहीं पर कमेंट करके बताना कि आपकी एनर्जीज में क्या चेंज आपको लगे। मैं तो कह रही हूँ आप 15 नहीं 5 मिनट इसकी आज ही चैंटिंग कर लो और आपको आप अपनी एनर्जी में एक अलग रूप दिखाई देने लगेगा, एक अलग एनर्जी दिखाई देने लगेगी। ठीक है मैम, हम अगर बाकी के चक्रास की बात करें, जैसे बहुत सारे चक्रास होते हैं, अपर चक्रास भी होते हैं, हार्ट चक्र, थर्ड आई चक्र, कुछ लोग कहते हैं कि मुझे याद नहीं रहता है। तो इन सारी चीज़ों पे अगर हमें काम करना हो, कुछ लोग कहते हैं कि कॉन्फिडेंस की कमी है, या कुछ लोग ये कहते हैं कि मतलब मैं गिव तो बहुत ज़्यादा करती हूँ या करता हूँ, मतलब मैं सामने वाले को चीज़ें देता बहुत हूँ, पर उसके रिटर्न में मैं बहुत कम चीज़ें रिसीव करता हूँ। जैसे कि मान लो मैंने किसी के लिए बहुत कुछ करा फॉर एग्जाम्पल, बट मुझे वो एप्रिसिएशन, वो रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला, घर में भी और बाहर भी। तो उन पर्टिकुलर इंसान के या उन पर्टिकुलर लोगों के कौन से चक्रास ब्लॉक होते हैं, या उन्हें उनके लिए ऐसी आप कुछ छोटी सी ऐसी सिंपल सी रेमेडीज दे दो जो वो कम टाइम में भी कर सके। बिल्कुल। अब जब हम बहुत ज़्यादा देते हैं तो हमारा हार्ट चक्र वीक होता है। यानी हम क्या चाह रहे हैं, लोग मुझे ज़्यादा प्यार दें, इसीलिए तो हम ज़्यादा देने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो हमारा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, एक ये धीरे धीरे सारे ही चक्रास कनेक्टेड होते हुए आते हैं। जब हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कम होगा तो हम ज़्यादा दे रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस का चक्र आपका मणिपुर चक्र है, यानी कि सोलर प्लेक्सस चक्र। तो वहाँ से कॉन्फिडेंस वीक हुआ। अब उसका असर कहाँ आया, हार्ट चक्र पर। यानी मैं ज़्यादा देना शुरू कर रहा हूँ। और क्यों दे रहा हूँ, ताकि लोग मुझे ज़्यादा पसंद करें। मैं इसीलिए तो ज़्यादा देता हूँ ना, अदरवाइज जितना लिमिट है मैं उतना दूंगा। भाई आपका इतना बनता था, मैंने दे दिया, अब मुझे इस बात पर फोकस करने की ज़रूरत ही नहीं कि तुम मुझे पसंद करो या ना करो। जब मैं दूसरों से चाहता हूँ कि ये लोग मुझे पसंद करें, तब ही मेरा हार्ट चक्र वीक हो जाता है। लेकिन जब मैं अपने आप में कॉन्फिडेंट हूँ कि मैंने जो किया है सही किया है और मैं अपने आप से पूरी तरह संतुष्ट हूँ, आपका हार्ट चक्र बूस्ट हो जाता है।
तो बस आपने इतना ही करना है। आप दूसरों को जो ज़्यादा देने की कोशिश कर रहे हो, वहाँ पर आपको लिमिट्स बनानी है, वहाँ आपको बैरियर्स क्रिएट बाउंड्रीज करने हैं, क्रिएट करनी क्योंकि है। आप बहुत ज़्यादा दे करके अपने हार्ट चक्र को डैमेज कर रहे हो। आप प्यार भी, मैं कहती हूँ, एक लिमिट में दो। आप खुद को ख़त्म करके प्यार मत दो, ठीक एग्जैक्टली। है? अगर आप बहुत ज़्यादा किसी को, कि उस बंदे ने आपको रात में बुलाया, आप रात में तैयार चले हो, गए। आपको वो बंदा कह रहा है कि अभी 10 बजे मेरे पास सिर्फ 10 मिनट का टाइम है, तू आ सकती है तो आ जा। आप सोच रहे हो यार ये फिर मिलेगा नहीं, मैं हम्म। चली जाती हूँ। हम्म। तो क्या हुआ? आपने अपने तो प्रॉब्लम्स उसको शेयर ही नहीं करे, और आप पहले ही चले गए। चले गए क्यों? आप। क्योंकि आप उसको प्रायोरिटी दे रहे हो। अब क्या हो रहा है? आपका हार्ट चक्र वीक होता चला जा रहा है। क्यों? जी। क्योंकि आप अपने आप को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो। आपके और 4 काम होने थे उसमें। हो सकता है आपने लंच तैयार करना था, या डिनर तैयार करना था, या आपकी कोई मीटिंग खास थी। मीटिंग होनी थी, लेकिन क्योंकि वो 10 ही मिनट का आपको टाइम दे रहा है, उसने आपके माइंड के साथ खेल लिया, खेल लिया और आपने खेलने भी और दिया। आपने खेलने दिया, और आप तुरंत, आपने ये नहीं कहा कि नहीं 10 मिनट तो नहीं, तुम मुझे 1 एक घंटा घंटा दो। दो। उस 1 घंटे में मेरे को कुछ बहुत ज़्यादा प्रायोरिटीज़ है, मैं उनको फिनिश करके और फिर मैं आती हूँ। तो क्या तुम्हें चलेगा? आपने उसके दिमाग के साथ नहीं खेला, आपका हार्ट चक्र वीक हो गया। क्यों? क्योंकि आपको जैसा वो चलाना चाहता था, उसने आपको चला लिया। तो लिमिट आपको हमेशा बनानी पड़ेगी। एक राजा या रानी तभी राजा या रानी होते हैं, क्योंकि उनका जो सिंहासन है वो बाकी लोगों से एक लिमिट पर होता है, वो एक ऊंचाई पर रखा जाता है ना? कभी भी आपने देखा है कि राजा का भी जो सिंहासन है, या उसका कोई पटला बिछा करके बाकी लोगों के साथ बिठा दिया हो? नहीं। नहीं है ना? तो आपको हमेशा अपने बाउंड्रीज तो क्रिएट करने करनी पड़ेंगे। पड़ेगी। और मैम ऐसी कोई सिंपल टिप्स जो आप बाकी हमारे ऑडियंस को दे सकते हैं जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, जो वो कर पाए? बिल्कुल, हम अपने 2 चीज़ों को मैं बूस्ट करने के लिए आपको रेमेडी देती हूँ। एक तो आपका करियर, और जी। दूसरा आपके जो मनी आपको अट्रैक्ट करनी है वो कैसे होगी। हम लव की भी इसमें रेमेडी देंगे। तो अगर आपका लव रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, या पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है, हम्म। वहाँ पर आपको अपने हार्ट चक्र को एक तो बैलेंस करना है, और उसको बैलेंस करने से पहले हमें अपने रूट चक्र को भी बैलेंस करना होगा, ठीक है? अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम खुद को खुश रखने की कोशिश करें। खुद को खुश रखने के लिए हमारा हार्ट चक्र कब खुश होगा? जब हम अच्छे कपड़े पहनेंगे। आपके पास जितने भी न्यू ड्रेसेस है ना, आप डेली उनको पहनना शुरू करो, अपने हार्ट चक्र को अच्छा करने रख के के लिए। नहीं रखना है हाँ, कि उनको स्पेशली रख ओके। के नहीं रखना है। आप ये समझो कि वो किसके लिए रखी हुई है, कौन सा ऐसा स्पेशल टाइम आएगा, आप रहोगे या नहीं रहोगे उस टाइम तक, या नया फैशन आ जाएगा। तो आपके घर में जो भी न्यू ड्रेसेस हैं, जो अपने ओकेशंस के लिए तैयार की, आप घर में पहनना शुरू करो। तो वो रिच ड्रेसेस होंगी, ऑब्वियस सी बात है, आपने बाहर जाने के लिए बनवाई है ना, तो रिच ड्रेसेस होंगी, है ना? तो आप उन्हें पहनना शुरू करो, तो वो रिचनेस आपके अंदर आनी शुरू होगी। होगी, और आपका रूट चक्र भी बैलेंस होना बैलेंस शुरू हो हो जाएगा। जाएगा। क्योंकि अब आपको लगने लगेगा कि अब आप एक स्टेटस मेंटेन कर रहे हो। तो इस तरह से आपका सेल्फ लव इंक्रीज होगा। जी। और जो जिन लोगों के पीछे आप भागते थे, वो फिर आपके वो पीछे आपके भागने पीछे पड़ेंगे। भागने शुरू हो जाएंगे, ठीक है? अब दूसरी टिप यहाँ पर करियर के लिए अगर हम बात करें, करियर के लिए आपको अपने बेसिक चक्र, रूट चक्र पर काम करना है। रूट चक्र की एक तो मैंने आपको चैंटिंग बता दी। हम्म। दूसरा, एक ये रेमेडी ऐसी है जो मैं अपने वेबिनार में भी बताती हूँ, जिनको भी ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं, हम्म। जिनके भी साथ बार बार कोई धोखा हो रहा है, या हम्म। वो अपॉर्चुनिटीज को गेन नहीं कर पा रहे हैं, उनको जो अंडर गारमेंट्स हैं वो रेड कलर के पहनने चाहिए। इससे क्या होगा? आप, अब इसको हम ऐसे कह सकते हैं, अगर हम हनुमान जी का भी देखें, तो उनका जो हम कहेंगे कि जो लंगोट कलर उस है टाइम जो पर है वो बांधते थे, रेड वो कलर है। ऑरेंज या रेड कलर का होता था। तो ये क्या होता है, हमारा जो हमारा जो रूट चक्र है ना, उसकी जो कलर की एनर्जी है वो रेड है। तो यहाँ पर अगर आप रेड कलर की एनर्जी देना शुरू करते हो, तो ये एक कलर थेरेपी है। तो उससे भी आपकी वो चीज़ें बूस्ट होनी शुरू हो जाती हैं। अगर बहुत ज़्यादा आप डिप्रेशन मोड में जा रहे हो, तो आपको ब्लैक कलर के अंडरगारमेंट्स बिल्कुल रिमूव कर देने चाहिए अपने ड्रॉर से, अपने घर से, क्योंकि वो आपकी एनर्जीज को सक करने लग जाते हैं। पैसा आने के लिए भी यही चक्र सबसे ज़्यादा बैलेंस होना चाहिए। तो पैसा, इसमें हम कैसे करें कि पैसा बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाए? तो यहाँ के लिए आपको एक मैं सेंटेंस बताती हूँ जो बहुत ईजी रेमेडी है। आपने सिर्फ इतना बोलना है, आई एम सेफ,
आई एम रिच। सेफ रहोगे, कोई धोखा नहीं देगा। एंड रिच का मतलब कि अब आप रिच फील करने लगे हो। आप इतनी 2 लाइनें अपने वाटर बोतल पर लगा लो, और डेली जब भी पानी पी रहे हो तो भी आप ये दोनों सेंटेंस बोलना शुरू करो, आई एम सेफ, आई एम रिच, और एक और इसमें साथ में लगा दें, आई एम ब्लेस्ड। ये 3 सेंटेंसेस आपकी लाइफ में आपको 51 डेज के अंदर ना ग्रोथ दे देते हैं। तो अब इसमें मैं क्यों जाऊं, फिर मैं कहीं पर बहुत बड़े मतलब इतने वो जो आजकल दिखाए जाते हैं, भाई मैं मेरे से नहीं होता, भाई मैं नहीं जला पाती कि मैं जा करके कहीं इस दिशा में जा करके दिया जलाऊं, मैं जा करके कहीं ऐसा दाल चढ़ा के आऊं, ये करके आऊं। वो मैं समझती हूँ मेरे पास तो इतनी अच्छी रेमेडीज है लिखने की और ये अपने 7 चक्रास को बैलेंस करने की, कि मैं इसी से। तो जो लोग अपनी लाइफ को इजीली बूस्ट करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि यार हमारा काम भी ऐसे ही हो जाए, हम सोचें और हमारा काम हो जाए, काम हो जाए। वो यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। उनको भागने की ज़रूरत नहीं है, उनके पास ऐसी ऐसी मैं रेमेडीज बता सकती हूँ कि उनके काम 21 दिन के अंदर पूरे हो सकते हैं। मैम हमने इतनी सारी बातें करी, आपने बहुत सारी बातें हमें बताई जो कि हमें हमारी लाइफ में काफ़ी कुछ अच्छा गेन करने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। आपने ऐसी बहुत सारी सिंपल सिंपल रेमेडीज़ बताई। पर लाइक एक मेरा ये क्वेश्चन है कि कुछ एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं वो अपने क्लाइंट्स को डरा देते हैं हम्म। कि आप ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, हम्म। तुम्हारा तो ऑलरेडी खराब चल रहा है, अब तुम हम्म। ये भी नहीं करोगे तो तुम्हारा और खराब होना हम्म। ही है। हम्म। तो एक कभी कभी एक माइंडसेट भी होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड भी होता है कि आप हम्म। जैसा सोचते हो वैसा ही आपके साथ होते चले जाता है। हाँ। आप डिप्रेशन में नहीं हो, पर आप अगर रोज सोच रहे हो हम्म। कि नहीं मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ हम्म। या मेरे साथ सब बुरा कर रहे हैं, तो आप उसी चीज में घूमते चले जाते हो। हाँ। तो इन चीज़ों के लिए आप क्या बताना चाहेंगी? और एक और इसी में से मेरा एक और क्वेश्चन निकल रहा है कि आपने कलर्स की बात करी, हम्म। कलर थेरेपी की। कुछ लोग होते हैं जो वो पर्टिकुलर रंग से परहेज करते कि नहीं, जैसे कि आपने लाल रंग के बारे में बताया कि हम्म। वो मूलधारा चक्र का होता है, हम्म। हमें उसे यूज़ करना चाहिए तो वो हमारा हम्म। चक्र बैलेंस हम्म। हो जाएगा। हाँ। तो कुछ लोग जो ऐसे होते हैं वो पर्टिकुलर रंग से या कलर से परहेज करते हैं कि हम्म। नहीं काला रंग तो अशुभ होता है, हम्म। लाल रंग मैं यूज़ नहीं करती, ये मुझे हम्म। सूट नहीं करता है। हम्म। तो आप क्या मूलांक के हिसाब से बता सकते हैं या बता सकते हैं कि पर्टिकुलर जो कलर्स हैं वो हम्म। हमारी लाइफ में कैसे चेंजेस ला सकते हैं? क्या हमें परहेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखो मैं यहाँ पर अब ये ऐसे हो गया कि हम पहले तो देखते हैं कि हमारा कौन सा चक्रा वीक है। तो इसे आप अपने आप भी समझ सकते हो, किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। जी। तो रेड कलर किनको मैंने बताया कि आप पहनो, जैसे मान लो बार बार आपको जॉब छोड़नी पड़ रही है तो स्टेबिलिटी नहीं है, तो ये रूट चक्रा का काम है। आपको प्रेम में धोखा मिल रहा है बार बार, तो ये रूट चक्रा का काम है, ये हार्ट चक्रा का काम नहीं है। पहली बात तो अगर लव में आपको बार बार डिच हो रहे हो ना आप, और आपका बार बार स्टेबिलिटी नहीं आ रही है इसमें, तो वो रूट चक्रा डैमेज है। फिर आपका आपको देखना है कि आपके बॉडी पार्ट्स में जो नीचे का एरिया है, हमारा रूट चक्रा ना हमारे नीचे के पार्ट को वो करता है, मतलब चलाता है। तो जो एनर्जी है, जैसे कि आप सबसे पहले रूट चक्रा, क्योंकि इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी जंतुओं के अंदर है, ये भी बता दूं मैं आपको, जानवरों के अंदर भी रूट चक्रा है। अच्छा। क्यों है? क्योंकि हर किसी के पास पैर है। तो हम जब मॉर्निंग में सुबह उठते हैं तो हमारे लिए सबसे पहला जो हमारा काम करने का जो शुरू होता है, एनर्जी जो शुरू होती है, वो हमें रूट चक्रा से आती है। हम पैर नीचे रखते हैं, ठीक है। अब जब हम पैरों की बात करें और पैरों में आपकी जब तकलीफ शुरू हो जाती है तो आप तो चल नहीं आपका पाते हो। आपका रूट चक्रा डैमेज होने लगा है, आपको उस पर काम करना चाहिए। इसकी छोटी सी एक और रेमेडी है कि आप हरी घास पर चलना शुरू कर दें नंगे पैर, तो भी आपका रूट चक्रा सही होने लगता है। ये भी नहीं कर सकते हो, घर में आप पॉट ले आइए, गमला ले आइए, उसमें कोई वो लगा दीजिए, पेड़ या पौधा लगा दीजिए, और उसको थोड़ा सा हाथों से उसकी निराई सिंचाई करना शुरू कीजिए ताकि मिट्टी आपके हाथों में लगे, क्योंकि रूट चक्रा का जो तत्व है वो मिट्टी है। अच्छा। ठीक है। तो इससे आप रूट चक्र अपना सही करते हो, और आपको फिर रेड कलर के अंडरगारमेंट्स पहनने चाहिए। ये क्लियर हो गया यहाँ पर। अब हम कहते हैं कि नहीं, पैरों वैरों की कोई ऐसी दिक्कत नहीं है और मैं बिल्कुल स्टेब्लिश हूँ, मेरे को ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही, इसका मतलब रूट चक्र उसका सही है। अब जिनके घरों में बेबी का इशू आ रहा है, जो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, उनके साथ क्या इशू होता है? उनका स्वादिष्टान चक्र यानी कि रूट चक्र से ऊपर का जो चक्र है वो डैमेज होता है।
ऐसे में इंसान या तो किसी ड्रग एडिक्शन में पड़ जाता है। जिनके यहाँ बच्चे नहीं हो रहे, मैं उनकी बात बता रही हूँ, बहुत सारे घरों में मैंने ऐसा देखा है, या तो हस्बैंड या वाइफ या तो ये नींद की गोलियां ले रहे होते हैं या कोई एडिक्शन इनको लगा हुआ होता है, इसलिए इनके यहाँ कंसीविंग का इशू आता है और इनका स्वादिष्टान चक्र डैमेज हुआ रहता है। मैं हर किसी की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैंने जो केसेस कुछ देखे उनमें स्वादिष्टान चक्र जहाँ डैमेज हुआ वहाँ एडिक्शन का बहुत इशू था, क्योंकि स्वादिष्टान चक्र डैमेज होगा वहाँ एडिक्शन आ जाएगा। तो जैसे एक मेरे ही नोन में है, उनके यहाँ वो बहुत टाइम से बेबी कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं हो रहा, क्योंकि उनके हस्बैंड को पता चला कि वो अफीम लेते हैं, वो एडिक्टेड है। तो वहाँ पर उनका रूट चक्र सॉरी उनका स्वादिष्टान चक्र स्वादिष्टान डैमेज चक्र है। डैमेज था। और अब इसको मैं कनेक्ट करती हूँ आपको सिग्नेचर से। अब सिग्नेचर में भी हम कैसे देखेंगे कि स्वादिष्टान चक्र डैमेज है, तो सिग्नेचर में जो वाई बन रहा है उनका, वो वाई जो है वो पूरा कंप्लीट जो है वो कनेक्ट नहीं हो रहा जा करके, तो वहां पर कंसीविंग इशू आता ही आता है। हमने तुरंत पकड़ लिया आपका स्वादिष्टान चक्र डैमेज है। ऐसे इंसान को, लेडी को यूटीआई प्रॉब्लम होगा और पीसीओडी की शिकायत रहेगी, जो फैट बढ़ने लगता है, ये वाली शिकायत जरूर होगी जिसका स्वादिष्टान चक्र डैमेज होने लगेगा। तो इनको क्या है, ऑरेंज कलर की चीज़ें, ऑरेंज कलर को यूज़ ज़्यादा करें, ऑरेंज कलर के फ्रूट्स खाएं, जैसे गाजर आती है ऑरेंज, और संतरे वगैरह हैं, ये सब चीज़ें खानी चाहिए। अब हम कहते हैं नेक्स्ट चक्र हमारा है मणिपुर चक्र। अब बहुत सारे लोगों के आप देखोगे लंग्स में प्रॉब्लम आ जाता है, किडनी इश्यूज हो जाते हैं, या फिर हमारे जो पेट के अंदर जो जैसे वो है पेंट्रियार्ड है, उसके इश्यूज आ जाते हैं। तो वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनका मणिपुर चक्र डैमेज है। मणिपुर चक्र का कलर है येलो कलर, तो ये येलो कलर की थेरेपी करें, ये येलो कलर के कपड़े पहनना शुरू करें, येलो कलर के फ्रूट्स खाना शुरू करें, जैसे आम हो गया है ना, सब्जियां आती हैं आजकल कलर्ड, वो आ रही हैं, शिमला मिर्च आ रही हैं कलर्ड आ रही हैं, उनको खाना शुरू करें। तो उससे ये अपने इस क्या होगा, मणिपुर चक्र जब आपका डैमेज होगा तो पैसा तो आ रहा है, लेकिन पैसा आपका लग्जरी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। आपका पैसा कहाँ जा रहा है? डॉक्टर्स के पास जा रहा है। तो ये आप समझ सकते हो कि अब आपका मणिपुर चक्र डैमेज हो गया आपका, क्योंकि जो रूट चक्र है वो सही है, आपकी जॉब सही चल रही है, आपका बिजनेस सही चल रहा है, आपका पैसा आ रहा है, लेकिन मणिपुर चक्र लग्जरी का चक्र है। अब लग्जरी कैसे मिलेगी? जब आप स्वस्थ होगे तभी तो आप अपनी गाड़ी में घूमने चले जा पाओगे, तभी तो आप बाहर जाने का, लेकिन जब वो सही नहीं है तो मणिपुर चक्र की वजह से लीकेज हो गया वहां पर और आपकी हेल्थ इश्यूज आ गए, तो आपको वहां पर काम करना है। अब हम कहते हैं हार्ट चक्र की बात। हार्ट चक्र डैमेज कब होता है? कभी भी आपके हार्ट चक्र पर प्रेम में विश्वासघात से हार्ट चक्र डैमेज नहीं होता। पहली बात, प्रेम में विश्वासघात मिलेगा तो आपका रूट चक्र डैमेज होता है। इसलिए हम देखते हैं जब हमें कोई ऐसी खबर सुनाई देती है कि उसके साथ चक्कर है, वो किसी और के साथ पाया गया, तो हमारे पैर कांपते हैं। हाँ, पर्सन के पैर कांपते हैं। पैर कांपना यानी रूट चक्र हिल रहा है, रूट चक्र डैमेज हो रहा है। हार्ट में नहीं होता कुछ, हार्ट बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। तो इससे हम समझ सकते, ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो हम इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। तो जब हार्ट चक्र डैमेज होता है उसका क्या है? अब जिस पर्सन के साथ वो कनेक्ट हुआ पर्सन, वो मेरे से ज्यादा सुंदर है क्या? वो मेरे से ज्यादा एजुकेटेड है? पैसा ज्यादा कमा क्या रहा वो है? पैसा ज्यादा कमा रहा है? वो जो जेलस, वो जो कंपैरिजन की भावना आती है ना टूटने के बाद, वो आपके हार्ट चक्र को डैमेज करती है। अगर आपका हार्ट चक्र आपने बैलेंस करना है तो कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो, आप हमेशा ऊंचा उड़ोगे। और अगर आप किसी से कंपेयर करोगे, मैं इतना काम करती हूँ फिर भी उसको ज़्यादा वो दिया जाता है, प्रेफरेंस दिया जाता है, मैंने इतना क्या कहते हैं, मैं सुंदर हूँ फिर भी उसको ज़्यादा मानते हैं। तो जब ऐसी भावना, ऐसी जब आपके अंदर भावनाएं बनने लगेंगी, या उसकी साड़ी मेरे से ज़्यादा महंगी है, आपकी हो सकता है 500 रुपये की साड़ी भी आप इस तरह से पहन लो कि 5,000 की लगे, बिल्कुल है ना। लेकिन आप कंपैरिजन में आ रहे हो, इसलिए जो आपके पास है ना आप उसमें खुश नहीं हो और आपका हार्ट चक्र डैमेज होने लगता है। अब इसका असर क्या होता है? जब हार्ट चक्र डैमेज होता है तो हम कुंठित होने लगते हैं और हमारी खूबसूरती पर असर पड़ता है। तो हम सुंदर होते हुए भी दुनिया को सुंदर नहीं लगते हैं। और तब धीरे 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 कहीं ना कहीं हार्ट चक्र की वजह से, डिसबैलेंस होने की वजह से हार्ट अटैक आने के इश्यूज हो जाते हैं।
अब नेक्स्ट ऐसे ही और सारे हमारे चक्रास हैं, और हार्ट चक्रा जब डैमेज होगा तो आपका शोल्डर्स भी पेन करने लगते हैं। तो इसी तरह से हम हर एक चक्रा की एनर्जीज को समझ सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये हर चक्रा कहीं ना कहीं पैसे से संबंध रखता है। मैम कुछ एस्ट्रोलॉजर्स डरा देते हैं कि पर्टिकुलर तुम्हारी लाइफ में तो ऑलरेडी ख़राब चीज़ें चल रही है, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो उनके लिए आप क्या कह सकती हैं कि जैसे कि आपने खुद ने कहा कि आप इतनी ज़्यादा रेमेडीज़ फॉलो नहीं करती क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है, हाँ। आप बहुत सारी दूसरी चीज़ों में ज़्यादा इंगेज्ड हैं, आपके खुद के भी बच्चे हैं, तो आप ज़्यादा प्रायोरिटी उन चीज़ों को देना पसंद करती हैं। तो आजकल की लाइफ में वैसे भी जो बच्चे हैं उनको पढ़ाई में ही इतना टाइम निकल जाता है कि वो क्या गाय को रोटी खिलाने जाएंगे या क्या वो तिल के दीपक लगाएंगे। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने कॉर्पोरेट सेक्टर में, अपनी प्राइवेट जॉब में, आजकल सभी ज़्यादातर लोग प्राइवेट जॉब में ही हैं, हाँ। उन्हें घर पे आकर भी काम करना पड़ता है, तो वो इतना टाइम एक पर्टिकुलर चीज़ को नहीं दे पाते हैं। तो उनको आप क्या कुछ सजेशंस देना चाहेंगी? देखो, एक तो मैं उन देवी देवताओं से हाथ जोड़ करके विनती करूंगी कि भाई आपके पास ना कोई भी इंसान दवा लेने आया है, जहर लेने नहीं आया है। आप उनके लिए एक डॉक्टर हो, आप एक एस्ट्रोलॉजर हो, तो आप भी उनके लिए एक डॉक्टर का काम करते हैं। तो अगर डॉक्टर के पास जाते ही और डॉक्टर कहे आपको कैंसर है और आप मरने वाले हो, ऐसे डॉक्टर के पास जाना कोई पसंद नहीं करेगा। तो आप एस्ट्रोलॉजर हैं और आपका फर्ज ये बनता है कि अगर आपको उसकी कुंडली में कोई ऐसी चीज दिखाई भी दे गई है तो आप पहले उसे कुछ अच्छी बातें बताएं, ताकि उस इंसान का मनोबल जो है वो स्ट्रांग हो सके। ठीक है? क्यों आप ये सोच रहे हो मैं तो एक ही झटके में इससे 1 लाख रुपए कमा लूं? मैं ये कह रही हूँ, चाहे कैसा भी क्लाइंट आया है आपके पास, चाहे आपके पास कैसा भी परेशान व्यक्ति आया है, अगर आपने उसे एक बार छोटा सा उपाय दे करके या उसका मनोबल बढ़ा करके, और उस आपने सिर्फ मनोबल ही बढ़ा दिया, उसका काम हो गया। क्यों? क्योंकि इच्छा शक्ति से बढ़कर कुछ नहीं है। और तो वो आपको बार बार आएगा। आपको उससे 1 लाख रुपए क्या, वो आपको करोड़ों भी दे के जा सकता है फिर। लेकिन आप सोच रहे हो मैं एक ही बार में इससे झटक लूं, उसके बाद जो भी हो सो हो। तो ऐसे लोगों के पास तो मैं कहती हूँ जाना ही नहीं चाहिए, जो पहली ही बार में आपको देख के बताते हैं आपके में तो ये वाला राहु यहाँ बैठा है, ये केतु आपको डस रहा है, अब इसके बाद आपका तो बुरा समय शुरू हो जाएगा, नहीं तो आपको ये पूजा करवानी पड़ेगी। ऐसे लोगों से मैं कहती हूँ उसी समय बच लो। आपको कैसे ज्योतिष या कैसे अपने मेंटोर को चुनना चाहिए? आपको उस मेंटोर को चुनना चाहिए जो आपसे ये बोले, क्योंकि ब्रह्मा का वचन है हर एस्ट्रोलॉजर की जुबान में। तो ब्रह्मा ने ये आशीर्वाद दिया है, तू जो बोलेगा ना वो सत्य होगा। एक एस्ट्रोलॉजर ब्रह्मा का ही बच्चा है। तो आपकी जुबान में ना ऊपर वाले ने वो एक ताकत दी है कि अगर किसी के साथ बुरा भी होने वाला है ना, और आपने बोल दिया तो चिंता मत कर, सब सही होगा, तो उसके अंदर आपने एक साइन भेज दिया। अब वो पॉजिटिविटी पर काम कर रहा है। अब वो ये सोच के कर रहा है कि अब आपको उसने चाहे भगवान मान लिया, वो ये सोच के चल रहा है मैंने इसको सौंप दी अपनी, अब मैं अपने कार्य पर लग रहा हूँ। तो अब वो नेगेटिविटी उसकी वहीं छूट गई और वो पॉजिटिव होकर के आपके पास से आ रहा है। तो आप सोचो आपने कितना धर्म का काम कर दिया। आपने रेमेडी बतानी है वो बताओ, लेकिन आप उसको इतना तो बोल दो तू चिंता मत कर मैं तेरे साथ हूँ। इतना कहने से ही उसका आपके ऊपर भरोसा बढ़ जाएगा, 10 गुना 100 गुना भी बढ़ जाएगा। बस इतना ही करना है। तो एस्ट्रोलॉजर्स ऐसा चुनो भाई जो आपको ये कहे कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे ये उपाय हैं और ये इतना सा करोगे तो इससे भी सब कुछ सही हो जाएगा। आपको मान लीजिए उसने कोई 1 लाख की रेमेडी बताई है और आप नहीं कर सकते हो, और फिर उसकी जगह अगर वो आपको कहता है ठीक है जब तक ये नहीं हो रहा है तुम एक हल्दी की गांठ ही जाकर के भोलेनाथ को चढ़ा दो, अगर ऐसी कोई रेमेडी बता सकता है। क्योंकि जरूरी नहीं है बहुत, आप कोई राजा महाराजा वाले पद पर तो बैठे नहीं हो, आपको कोई अश्वमेध यज्ञ तो करना नहीं है कि आपको सोने की मूर्ति ही चाहिए रखने के लिए। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि उसकी जगह सब्स्टिट्यूट का उपयोग कर लीजिए। अगर आप पन्ना नहीं पहन सकते तो ऑनक्स है, आप उसको पहन लीजिए। अगर आप पुखराज नहीं पहन सकते तो आप सिट्रिन पहन लीजिए। भाई इस जो इलाज है वो छोटी बड़ी हर तरीके की रेमेडीज का है। अगर आप उस लेवल पर नहीं हो तो ऑब्वियस सी बात है आप उस लेवल की रेमेडी भी नहीं कर पाओगे। तो हर किसी के लिए, हर एस्ट्रोलॉजर के पास ऐसे उपाय होते हैं जो आप अभी नहीं कर पा रहे हो, लेकिन उस समय को टालने के लिए या उस समय की आपकी जो बारिश है उसको रोकने के लिए, अगर वो आपको
महंगी वाली छतरी नहीं खरीदवा सकता, तो हो सकता है उसके घर में कोई कपड़ा हो या कोई, आजकल तो तिरपाल वगैरह भी हैं, तो वो चीज़ भी लेकर के हम बारिश से तो बच सकते हैं। जी। ज़रूरी नहीं है कि मैं जाकर के भैया फ़ोल्ड होने वाली छतरी लाऊँगा तो ही बचूँगा। उपाय हमारे पास बहुत सारे हो सकते हैं, बस आपको उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। मैम लाइक मेरा इसमें से एक और क्वेश्चन निकल रहा है कि जैसे कि पूजा हमारे लिए कोई कर सकता है, पाठ हुँ। हमारे लिए कोई कर सकता है। एक नया ट्रेंड चला है इंस्टाग्राम पे स्पेल्स कराने का। हाँ। ये जो स्पेल्स कराने का है लाइक कि आप मेरे पास आओ, मैं आपके लिए स्पेल कर दूंगा, हुँ। आपको ये मैनिफेस्ट हो जाएगा, वो हाँ। मैनिफेस्ट हो जाएगा, तुम्हारा अच्छा नहीं चल रहा तुम एक बार स्पेल करा कर देखो। हुँ। तो मैम कुछ लोग तो कराने भी लग जाते हैं और ऐसे बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट्स भी है कि मैंने फलाने इंसान से ये स्पेल कराया, मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला, उल्टा मेरे 1 लाख रुपए 50,000 रुपए मैं इसको देकर आ गया। इसकी हुँ। जगह वो 50,000 या 1 लाख रुपए में इन्वेस्ट करता या सेव करके रखता तो हुँ। मेरे आगे के टाइम में काम आते। तो बिल्कुल। ये स्पेल ये क्या नया इन्वेंट हुआ है, ये कहाँ से इन्वेंट हुआ है? क्योंकि पूजा सुना है, पाठ सुना है हुँ। हमने, जाप सुना है हमने, ये सुना है कि भगवान का नाम लीजिए उससे सारे काम हुँ। बनेंगे। ये स्पेल क्या है? ये इंडिया में कहाँ से इन्वेंट हुआ? देखो, स्पेल हमारे टैरोज़ के साथ ही आया। हमारे यहाँ दिया जलाते हैं, जी। है ना? क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ वनस्पति बहुत है। हम्म। हमारे यहाँ घी, दूध बहुत था, तो हम्म। हमारे पास तो ईज़िली ये चीज़ें मिल जाती थी जिससे हम प्रकाश कर सकें अपने यहाँ। हमारे यहाँ तेल हर तरीके का है, हमारे यहाँ वनस्पति बहुत है, तो हम उजाला कर सकते थे। बाहर के देशों में वनस्पति इतनी ज़्यादा नहीं है, वहाँ पर इतना ज़्यादा प्राकृतिक संपदाएँ नहीं है। तो वहाँ वैक्स का वो हुआ निर्माण, और कैंडल। हाँ, कैंडल। हाँ, तो अच्छा। वैक्स से उन्होंने कैंडल्स बनाए। अच्छा। अब प्रकाश तो प्रकाश है, आप हम्म। प्रकाश को देखते हैं तो आपको एक एनर्जी मिलती है, हम्म। आपको एक नई ऊर्जा ऊर्जा मिलती मिलने है। लगती है, तो वहाँ पर कैंडल्स रख करके उन्होंने अपने जो ड्रीम्स हैं या मैनिफेस्टेशंस हैं उनको शुरू किया करना, और उससे उसने काम भी किया। ऐसा नहीं है जैसे हम दिया जलाते हैं, हम शाम का दिया जलाते हाँ, हैं, हम तेल का सुबह का दिया दीपक, घी जलाते का हैं। क्यों दीपक। जलाते हैं? कि हमें लगता है कि अब सब अच्छा होगा, हाँ। हम प्रकाश ला रहे हैं अपने घर, और वाकई में ये चीज़ें काम भी करती हैं। करती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो नेगेटिव एनर्जी है वो कहीं ना कहीं खत्म होती है, और वो प्रकाश हमें, हमारी आत्मा तक को एक नया प्रकाश देता है। ऐसे ही वहां पर था, तो ये चीजें काम करती हैं। मैं इन चीजों को, मैं देखो, मैं किसी रेमेडी को भी खराब नहीं कहती, सब काम करती हैं। बात यह है कि भाई किसका किस चीज में मन लगता है, कौन किस जी। चीज को फॉलो कर सकता है। तो स्पेल्स काम करते हैं, बशर्ते कि आप स्पेल करवा किससे रहे हैं, या जो इंसान स्पेल कर रहा है क्या वो एक ही बार में स्पेल करके छोड़ दे रहा है? एक ही दिन का स्पेल काम नहीं करता। स्पेल के पीछे भी पूरा एक वो है, आपका सिस्टम है। जैसे आप पूजा करते हैं, तो पूजा के लिए हम अगर हनुमान जी की पूजा करवा रहे हैं तो हम देखेंगे जो ब्रह्मचर्य का पालन करता हो, ऐसा हम पंडित ढूंढेंगे, है ढूंढेंगे। ना? और उसका ये हो कि वो कोई नॉनवेज वगैरह नहीं खाता हो, वो एग्जैक्टली। कहीं का भी होगा, चाहे वो कैलकाटा का, वो कहीं का भी हो। जो हनुमान जी का जो उपासक होगा और जो उनकी पूजा करता होगा, वो वो सात्विक जीवन बिल्कुल जीता होगा। सात्विक होगा, और वो ब्रह्मचर्य का पालन भी करेगा उस टाइम पर। तो इसी तरह से स्पेल है। स्पेल जो करने वाला व्यक्ति है, वो व्यक्ति आपको उसके टाइम पर वीडियोस भेज रहा है, और वो पर्टिकुलर बताएगा कि कितने दिनों का होगा। वो पूजा भी, वो भी एक पूजा ही है, वो 1 या 2 मिनट में होने वाली पूजा नहीं है। उसमें कौन से कैंडल्स यूज होने हैं, कौन से क्रिस्टल्स यूज होने हैं, अगर टैरो स्पेल करवा रहे हैं तो कौन से टैरो कार्ड्स लगेंगे। इस तरह से हर एक स्पेल की विधि है, पूरा विधि विधान है कि ये पूजा जो है ये इतने टाइम तक की होगी। मैं स्पेल्स को भी पूजा ही कहती हूँ, क्योंकि ये मैं खुद करती हूँ और मैंने इसके रिजल्ट्स देखे हैं। जो मेरा सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल स्पेल होता है वो मनी स्पेल होता है। करोड़ वाले भी आते हैं मेरे पास स्पेल करवाने वाले, और मनी स्पेल एक दिन का स्पेल हो ही नहीं सकता। ये आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग देखा जाएगा कि ये 6 डेज का होगा या 9 डेज का होगा या 5 डेज का होगा या 11 का। हाँ, तो कोई भी स्पेल एक दिन में हो जाए तो आपका कभी काम नहीं होगा। लोग क्या करते हैं, पैसा बनाने के लिए, मैं आपको बताऊं, आपको स्पेल करवाना होगा, वो बंदा, अब लोगों को पता है ये 60-70 हज़ार रुपए नहीं देगा, और उन स्पेल में लगता है 2 घंटे का टाइम, 2-2.5 घंटे का टाइम लगता है। भाई पूरी तैयारी करनी है, सामान भी लाना है, सब कुछ है। अब वो आप उसको 2,000 रुपए में कह रहे हो कि स्पेल कर दे, अगले का तो पैसा नहीं निकल रहा, उसने जो सामान लगाया है, तो वो स्पेल काम कैसे कर जाएगा आपके ऊपर?
इसलिए स्पेल में ये ज़रूर पूछो कि कितने टाइम बार करोगे, कितना टाइम करना पड़ेगा और कब तक इसके हमको रिजल्ट आने के चांसेस है, तब वो स्पेल काम करेगा। एक दिन का स्पेल कभी काम नहीं करता जी। तो 5 से 6 दिन तो एक स्पेल में लगेंगे आपके, और उसके ही अकॉर्डिंग उसकी एनर्जी एक्सचेंज होगा। तो 1000 1500 में कोई अगर स्पेल करने की बात करता है, हो ही नहीं सकता। ठीक है मैम, हमने बहुत सारी बातें करी, अब हमारा पॉडकास्ट ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। तो आप जैसे कि हमने आपके बारे में जाना कि आप सिग्नेचर क्वीन एक्सपर्ट हो, आपको सिग्नेचर क्वीन से भी नवाजा गया है, आप बहुत सारे देशों में विदेशों में भी अपना भारत का डंका बजा कर आई हो। आप रिसेंटली लंदन भी गई थी, आप बेको भी गई हो, आप इजिप्ट भी गई हो, आप बहुत सारी जगह गई हो, और आप अभी एक नेक्स्ट टूर फिर से करने वाली हाँ, हो। मैं अभी दोबारा जाने वाली हूँ जॉर्जिया। जी। तो एक आप जर्नल सिग्नेचर क्या आप सबको बता सकती हैं, जो अपनी लाइफ में अगर वो ले आए तो कुछ उनकी जो प्रॉब्लम्स है उससे उनको सॉल्यूशन मिल जाए? बिल्कुल, मैं आपको सिग्नेचर 2-3 तरीके के करके दिखाती हूँ। अगर आप सिर्फ बाहर घूमना चाहते हो, जैसे जैसे मैं जाती हूँ, है ना? तो अगर आप बाहर जा रहे हैं और आपने अगर सिग्नेचर में कोई लूप लिया है ऐसे करके, ठीक है? जैसे मान लो मैं अपना ही सिग्नेचर करती हूँ, तो अगर आपने सिग्नेचर में लूप ले लिया, अब ये कितना एक लूप आ गया है यहाँ पर, तो मैं देश विदेश में घूमूंगी, ये तो है, डिसाइडेड है कि मैं घूमूंगी। पहले मेरा सिग्नेचर ऐसा नहीं था। पहले मेरा सिग्नेचर कुछ इस तरह से करके और इस तरह से खिचड़ी पक जाती थी, तो मैं परेशान ही रहती थी। मैं कितना भी काम कर लूँ, मैं सेटिस्फाइड नहीं कर पाती थी सामने वाले को, ठीक है? तो एक तो तरीका ये है कि आप पहले लेटर में लूप ले आइए जी। दूसरा तरीका हम ये कहेंगे कि अब किसी इंसान को बहुत सक्सेस पाना है, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना है, तो हम क्या करेंगे? तो हम कहेंगे उनको कि आप लूप भी लो और नीचे से भी लूप ले लो। मान लीजिए किसी का ए से सिग्नेचर बनता है, ठीक है? जी। तो हम उसे कहेंगे कि आप कुछ इस तरह से सिग्नेचर बना लो। तो यहाँ पर भी एक लूप आ गया, एक हमारा यहाँ पर भी आ गया। तो ये हमें पैसा भी देगा और हमें फेम भी देगा। अब एक और है कि इंसान का पैसा भी आ रहा है, सब कुछ अच्छा है, अब उसका बाहर का टूर नहीं बन पा रहा है। वो कहता है मेरे पास तो पैसे की कोई कमी नहीं है, मैं फिर भी बाहर नहीं जा पाता, मेरा पासपोर्ट भी रेडी नहीं हो पाता, कुछ नहीं हो पाता। तो उसके लिए हमको, अगर मान लीजिए पी से बनता है, ठीक है, तो हम पी इस तरह से करके और यहाँ पर एक बलून अगर बना दें और बाकी के लेटर्स यहाँ से लें, बना दें जो भी लिखना है, तो ये आ गया पी में बड़ा बलून आ गया। ये आपको बाहर लेके जाएगा ही जाएगा हर हाल में। अगर आपको घूमना है, फिरना है, पैसा चाहिए, जो भी है, तो आपके सिग्नेचर में एक लूप तो होना ही चाहिए, एक बलून बनना ही चाहिए। जी। अब हम कहते हैं स्टेबिलिटी के लिए, हमें करियर में स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, हम करियर में स्टेबिलिटी के लिए क्या करें? तो करियर में स्टेबिलिटी के लिए आपको, मान लीजिए आपका सिग्नेचर डी से बनता है, ठीक है, तो हम धैर्य हमने ऐसे बनाया, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक लाइन नीचे करेंगे, ध्यान रखेंगे कि हमारा वाई जो है यहाँ कट ना रहा हो, तो ये हमको स्टेबिलिटी देगा, ये हमें मंगल का एनर्जी देगा, ये हमारी मंगल की एनर्जी होती है। तो हम इस तरह से एक और सिग्नेचर मैं बना करके दिखा देती हूँ कि अगर किसी के सिग्नेचर में आई आ रहा है और वो इंसान का आप कैसे पता करो कि ये इंसान क्रिमिनल माइंड का तो नहीं है या बहुत क्रूशियल तो नहीं है। तो आई में जो लोग भी सिग्नेचर में इस तरह से करके अगर ऐसा डॉट बनाते हैं, इस तरह से, है ना, यूं करके डॉट अगर किसी का बन रहा है, ये वाला जो डॉट है, ये बंदा किसी की नहीं सुनेगा, ये बहुत इरिटेटिंग होगा। क्रिमिनल्स लोग का माइंडसेट ऐसा ही होता कुछ है। कुछ ऐसा होता है। तो ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा क्रूशियल होंगे। जिनके सिग्नेचर में आई में आप बहुत सारे लोगों का ऐसे देखोगे, ऐसे हल्का सा, मतलब छोटा सा ऐसे ड्रॉप सा हो जाता है, वो लोग इरिटेटिंग होते हैं थोड़े से। बट हम उनको ऐसा नहीं कहेंगे कि वो, ये जिद मनवाने वाले अपने हो सकते हैं, लेकिन ये वाला जो है, ये वाला डॉट वाला पर्सन आपको बहुत क्रूशियल मिल सकता है।
थैंक यू मैम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमने बहुत सारी बातें जानी, सिग्नेचर कैसे हमारी लाइफ में चीज़ों को बदल सकता है, कैसे हम नई अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे हम ये पहचान सकते हैं कि हमारे चक्रा में क्या वीकनेस है या क्या पॉजिटिविटी है, जिसको हम हमारी लाइफ में एक अच्छे पाथ पे लेकर जा सकते हैं, अपनी जर्नी को और आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।